महान नेता हनुमान जी बालीवाल अब आपको संबोधित करेंगे। रिया बड़ी के अंदर सबसे पहले तो 2 घंटा में देरी से आपके बीच आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने सोचा कि 1-1.5 बजे घर से निकलूंगा और 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 1.5 बजे निकला और इतना प्यार आशीर्वाद आपका रहा, नागौर से लेके मेड़ता रिया के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चैत्य लोग हैं, वहाँ उन्होंने 3.5-4 घंटे मुझे आने में कर दी। इतना सारे मेरे साथ ही चल रहे थे, हर जगह महिलाएं, बच्चे, किसान आशीर्वाद दे रहे थे। और मैं भी घर से तय करके आया था कि आज रात तो यहाँ गुजारनी है और आगे भी मुझे लग रहा है कि अपन किधर चलेंगे, यहाँ बैठेंगे, इधर चलेंगे, उधर चलेंगे, इसका तय हम रात को करेंगे। और इसके अंदर मैं एक आह्वान करूंगा कि बहुत जबरदस्त ठंड है, राजस्थान में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मैं भी पंजाब था जनवरी के अंदर, हमारी कमेटी का टूर गया। पंजाब के अंदर जो ठंड है, हिमाचल में ठंड है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के अंदर ठंड है, उसके बाद मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ठंड है, जहां 5 डिग्री पर भी हमारे लोग मजबूती के साथ डटे हुए हैं। इसलिए मेरे भाषण समाप्त होने के बाद आप हड़बड़ाहट नहीं करें, पहले 5-10 मिनट बैठे रहें, क्योंकि जिन मुद्दों के लिए हमने ये रैली करी है, ये चुनावी रैली नहीं है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम भाइयों का, कार्यकर्ताओं का, पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा ही दूंगा, लेकिन आरडीपी के अलावा कई संगठनों के और कई दलों के लोग भी अपने बीच किसान के बेटे इस कार्यक्रम में, उन सबका भी स्वागत सत्कार, और हम सब मिलके इस राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप एक बार जाएं, बिल्कुल जैसे ही खड़े होंगे तो सब लोग रवाना हो जाए। अभी अपने को सीखना होगा, धैर्य रखना। जिस दिन आपने सीख लिया, सरकार आपके कदमों में पड़ी मिलेगी। धैर्य रखना है। 2-3 दिन में घटनाएं जो राजस्थान में हो रही है, कितना घना कोहरा है, हमारे बच्चे नासमझ है, घने कोहरे के अंदर घूम रहे हैं, तेज गाड़ियां चला रहे हैं और एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है, परिवार खाली हो जाता है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? मैं बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा कि 10 दिन 15 दिन जब भी शीतलहर चले, घना कोहरा है, उस समय आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। खाली रील बनाने के लिए किसी दर्शन के बहाने से जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर वही है, दर्शन शीतलहर के बाद भी हो सकते हैं। सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर आप 1-1 महीने घरों के अंदर रहे थे। याद है कि नहीं है वो कोरोना काल? ये मैं छोटे भाइयों को इसलिए कहना चाहता हूँ, जब ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हम देखते हैं, बच्चे महिलाएं विचलित हो जाते हैं कि यार पूरे परिवार खत्म हो गए। तो भाइयों, और ज्यादातर जो एक्सीडेंट के अंदर मौतें हो रही है, वो ज्यादातर किसान के बेटे, महिलाएं। कई आप देखिए जो घटनाएं हुई भजनलाल जी जाने के बाद, मेरे हिसाब से आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई तो भजनलाल जी के कार्यकाल में हुई। चलती गाड़ी में आग लग जाती है, चलती बस में आग, पता ही नहीं आग, वो लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं सड़कों पर। भागरोटा के अंदर गैस टैंकर आपने देखा। ये भजनलाल जी कुंभ के मेले के अंदर गए, वहां भी आग लग गई। मैंने लिखा, मैं से नाराज, मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। मैं था नहीं, मैं धरने पे बैठा था। एसआई भर्ती और आरपीसी के पुनर्गठन को लेके बच्चे आंदोलन कर रहे थे। मैंने पूरा प्रयास किया, 127 दिन आंदोलन चला, लोकसभा मामला उठा, 1-1.5 लाख जवानों की रैली करी जयपुर के अंदर, गिरफ्तारियां दी, राज्यपाल के पास गए, और आप सबने चैन की सांस नहीं दी। और हमेशा उस धरने को सफल बनाने के लिए शेखावटी अंचल से लेके मारवाड़ और तमाम राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को ताकत देने के लिए हमेशा राजधानी के अंदर लगातार डटे रहे। उसका परिणाम ये निकला कि एसआई भर्ती रद्द हो गई। और उस समय भजनलाल जी ने कहा कि भर्ती रद्द हो गई और ये हमने कराई है, हमारी जांच एजेंसियों ने फर्जी लड़कों को पकड़ा और इसलिए हमें धन्यवाद दो, हम अपील नहीं करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये भजनलाल जी ने कहा। उनका एक मंत्री तो मेरे से लड़ पड़ा था, पता आपको, लड़ पड़ा था, हमने कराई, हमने कराई। मैंने कहा ठीक है, आपने कराई,
अपील नहीं करेंगे। उसके बाद डबल बेंच के अंदर सरकार चली गई। डबल बेंच के अंदर अगर एसआई भर्ती के पक्ष में कोई निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग, और वहां भी अगर हार जाते हैं तो दिल्ली को घेरेंगे। हम कमजोर नहीं हैं। एक बार जो बात पकड़ ली वो पकड़ ली। और एक बात मैंने नहीं कही, बीजेपी को तमाम नेताओं ने, जब वो विपक्ष में थे, वो सड़कों पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे और अखबारों में छपने के लिए रोज बड़ी बड़े डींगे हाँकते थे, हमारी अगर सरकार आई तो हम आरपीएफ का पुनर्गठन करेंगे, ये जितने एसआई हैं इनको तो फर्जी तरीके से आए, ये भर्ती रद्द कराएंगे, हम मिड डे मील घोटाले की जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जेजेएम की जांच कराएंगे। जेजेएम की जांच कराई। जेजेएम घोटाले के अंदर मैं जोशी को गिरफ्तार किया। धन्यवाद सरकार का। भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, वो पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आखिर जो भ्रष्टाचार का ये हजारों करोड़ लाखों करोड़ की जो बातें करते हैं ना, ये पैसा आता कहां से? ये पैसा आपसे आता है। गरीब के घर के अंदर पनीर की सब्जी कितनी बार बनती है, आप बताओ मुझे। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। नरेगा में मजदूरी करके वो अपना पेट पालता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये हमारा जिला जो 60 साल नेताओं की मूर्खता कह लो, उनकी वजह से न नहर आई, न शिक्षा, न रोजगार, जो साथ रहे उनको ही निकल गए, तो तुम्हारी मदद कहां से करेंगे? इस जिले के अंदर ये स्थिति है। मैं कई जगह जाता हूँ, कई मोहल्लों में जाता हूँ, आज बातें कर रहे हैं अपने 75वें आधुनिक भारत की। हम करें कि हम गौरवशाली हमारा इतिहास है, 75 साल हो गए, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी भी 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस हिंदुस्तान में हेलो एक टाइम का खाना खाता है। ये आजादी हमारे को मिली। अब आप देखिए, लोग मेरे को जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मैं कोई हेलो हेलो हर व्यक्ति जो पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाता है और कोई विज्ञप्ति जारी होती है, किसी नौकरी का आप फार्म भरोगे, उसमें जाति लिखनी पड़ती है। लिखनी पड़ती कि नहीं पड़ती है? थाने में मुकदमा कराओगे, नाम, पिता का नाम, गांव, जाति, ये मेला आएगा जाति व्यवस्था। मैं जाट जाति के अंदर पैदा हुआ, मदद आप सबकी करता हूं। आपको तो खुश होना चाहिए कि अपनी जाति के साथ वो सर्व समाज की बात करता है। चाहे चित्तौड़ में सूरजमाली का मामला हो, चाहे राजस्थान के अंदर दलित दूल्हों को जब घोड़ी से उतार दिया जाता है, तो अगर लड़ने के लिए कोई आवाज आती है, वो हनुमान बेनीवाल की आवाज में, जो सामंती ताकतों को वही रोक देती है और याद दिलाती है ये दलित अकेले नहीं हैं, उनके साथ हनुमान बेनीवाल और लाखों हम लोग खड़े। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मैं अगर चाहता 2003, 8, 13, 18, 19, 23, 24 में सरकारों से गठबंधन करके मैं सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन मैंने पढ़ लिया कि जब तक किसान के बेटे इस सत्ता के सिंहासन पर बैठ नहीं जाते, तब तक हनुमान बेनीवाल न सोएगा और न दूसरों को सोने देगा। ये पढ़ मैंने लिया है। भाइयों, 2007 से लेकर 2025 आ गया। मुझे याद है खरनाल के तेजा विकास समिति के लोग भी बैठे हैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ा करता था, तो छोटा सा मेला भरता था तेजा जी महाराज का, जो तालाब के किनारे किनारे बढ़ता था। उसमें बच्चे आते थे और हमारे पुराने जो नेता थे, तेजा जी महाराज तो 1000 साल, उन्होंने कभी तेजा जी का जयकार आपको नहीं सिखाया। विधानसभा लोकसभा में तेजा जी महाराज की बात नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन तेजा जी महाराज का जो मेरे ऊपर है
विधानसभा, लोकसभा और अभी सरकार में जब आया नहीं, आ गया तो वहां भी लगा देंगे। विधानसभा, लोकसभा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहां सोच भी नहीं सकते, 5000 से ज्यादा मंदिर तेजाजी महाराज के अपने आप लोग बना रहे मंदिर, और वो यहां से तेजा गायन के लिए अपने लोगों को ले जा रहे हैं। तेजाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी, इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि किसी समाज का व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ता है। आज बीजेपी के लोग बात करते हैं गो हत्या बंद करो, गो माता, गाय माता जिंदाबाद, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अरे भैया, हम तो 1000 साल पहले तेजाजी महाराज गाय के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। हम तो 1000 साल पहले थे, बीजेपी तो 80 के अंदर बनी, उससे पहले बीजेपी कहां पे था। हम लोग असली गौरक्षक हैं, गाय को पालते हैं, और हमारी नागौरी नस्ल का बछड़ा विश्व प्रसिद्ध है। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर कई गांवों के अंदर जाता हूं, आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नागौर के मेले के अंदर 70 साल 60 साल पहले मैं बेल बछड़ा खरीदने गया था। आज भी हमें एयरपोर्ट में जाते हैं तो कई नौजवान कहते हैं कि हमें नागौरी नस्ल का बछड़ा चाहिए, हम घर पे रखेंगे, पालेंगे। वो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत बछड़ा और खूबसूरत गाय है इस नागौर की। ये भगवान की कृपा है। जिले तो बहुत से हैं, गायों की भी किस्म बदल गई, ज्यादा दूध देने वाली गायें आ गई, लेकिन जो गाय हमारी खूबसूरत थी, जो बछड़ा हमारा खूबसूरत था, जो बैल हमारा खूबसूरत था, उस मिट्टी की देन है, हमारी संस्कृति है। वो मेले बिखर रहे हैं, कहाँ है मेले? मेड़ता का मेला बड़ा भरा जाता था, नागौर का मेला, परबतसर का मेला, जो राजस्थान और देश के अंदर प्रसिद्ध था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई किसान के बेटे, अरे बीच में मत बोलो, कई किसान के बेटे अच्छे पदों पर है। मैं उनसे नाराज नहीं हूं, वो अपना काम करें। हर कोई लड़ नहीं सकता। घर के अंदर भी 5 भाई है, 2 नौकरी करते हैं, एक लाठी लेकर अनपढ़ है, 2 जो वक्त पे कहते हैं खोटा सिक्का काम, झगड़ा हो जाए तो वो आ जाता लाठी लेके। काम आता कि नहीं आता है? देख लिया तो घर की तरफ ठीक हो जाता है। तो चौधराट उन्हीं की चलती है। भाइयों, हमारे लोग दूसरी पार्टियों में जाके नतमस्तक हो गए। इस कौम का डीएनए उनके अंदर है, भूल गए उस चीज को। हाथ जोड़ के लाइन में खड़े हो गए, हुकुम हुकुम हुकुम। तो हुकुम करने के लिए घूम रहे हो तुम। अगर तुम्हें हुकुम ही करना है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर लो, कम से कम तुम्हारा समाज का भाई तो है, उसके साथ अच्छे लगो। मैं धन्यवाद दूंगा दिलीप चौधरी जी का। मैं और दिलीप जी बात करते थे, मैं दिलीप जी भी अपने नागौर से देता में चले गए थे, इनके पूर्वज बदाना गांव के। तो दिलीप जी हमेशा निर्दलीय लड़ते, मैं भी इधर निर्दलीय एक बार 3 में हारा। मेड़ता से इनका बड़ा लगाव है। ये मंत्री थे जब मेरी शादी में भी आए थे। ये वैसे ही देखो 16 साल पहले शादी में आए और अभी वैसे ही पता नहीं क्या खाते हैं, हमारे को भी बताएंगे, एकदम चमक रहे हैं। तो इनको मैंने कहा कि आप और हम मिलके इसकी शुरुआत करें। ये अपना परिवार है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पार्टी करें, लेकिन हनुमान जी उम्र में हमसे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सचिन पायलट बड़ा उम्र में तुम्हारे 70-80 साल का आदमी सचिन पायलट के पैरों में हाथ डाला। जाति अपनी है, थोड़ी तो करो तुम। या तो ये बात कहो कि हमें तो हनुमान से इसलिए नफरत है कि वो लोगों को जगा रहा है। ये बोलो कि जगा क्यों रहा है? वो अंधेरे में रहता है। और ये जो लड़ाई में लड़ रहा हूं बजरंग माफिया के खिलाफ, ये कोई लड़ाई मेरी नहीं है। अब आप साहब, आपने रैली यहां पे करी, नागौर में रैली करी, हुआ क्या? हुआ ये कि डर गया राजस्थान का बजरी माफिया, अंधाधुंध बजरी का। अब एक आज माइक खिलाफ हो रहा है मेरे, तो इसके आगे पीछे हो जाओ, कहीं होगा यार। हेलो हेलो,
अंधा खनन किया, उसके हेलो 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 इसके परिणाम स्वरूप आज हमारी नदी का अस्तित्व संकट में आ गया। और यहाँ की नदी का ही नहीं, राजस्थान में बहुत सी नदियों का अस्तित्व संकट में आ गया। बजरी माफिया का आतंक देखिए, पिछली बार 5 साल में बजरी माफिया के खिलाफ लड़ता रहा, बजरी माफिया भाग गया यहां से। हमारे बच्चों को मौका मिला, लेकिन मौका अपने को काम थोड़ी करना है, अपने को आपस में लड़ना है। लड़के एक दूसरे में गाड़ियां चढ़ाते, राजीनामे में करोड़ों रुपए पुलिस खा गई। मैं क्या करूं बताओ? मेरा काम तो ये था कि बजरी माफिया को उसकी नानी याद दिलाती थी, पिछले वालों कितना बड़ा आदमी था पता तुम्हारे को? तो राजस्थान की सरकार चलाता, एक जेल में बीजेपी और दूसरी में कांग्रेस। उसके घर पे ईडी की रेड हुई, सीबीआई आई और दीवार कूद के पैदल भागा। उसने कहा मैंने हनुमान जैसा लड़ाका नहीं देखा, मैंने हर नेता को खरीद लिया, इसको मैं खरीद नहीं पाया। समझ रहे हो ना? बंद कमरे में तीसरे बड़े इतवार जी रात को बात करते हैं मेरे से, मेरे पास आ जाते हैं बार बार। ये बात राम निवास जी लेके आ गए तो चलो साहब मिला ले वहां। अरे मैं थारे कुचरा में एजेंट बेटा पिताजी के पेटे में फेंकी खाना करके, मैं सीधा आदमी हूं। उनको पता हनुमान जी से कोई मदद मांगेगा तो मैं मना नहीं करूंगा। मेरी एक कमजोरी मान लो आप लोग, मेरे घर पे कोई आ जाता है, मेरा दुश्मन भी हो, अगर वो कह दे साहब छोड़ो सब बातें, बड़ा मन रखो, तो मैं निश्चित रूप से दुश्मन की मदद भी कर देता हूं। और कई बार ऐसे दुश्मनों की मदद हो जाती है जिनकी वजह से बड़ा नुकसान हमारे लोगों को उठाना पड़ता है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, इस बार किसान कौम का दुश्मन चाहे वो बीजेपी ज्वाइन कर ले चाहे कांग्रेस में चला जाए, इस बार नागौर से और राजस्थान से उनकी सफाई कर देंगे 2028 के अंदर। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। क्यों सर? के चुनाव के अंदर बहुत लोगों ने डीजे बजाए, कांग्रेस पार्टी नाच रही थी, हमने हनुमान जी की पत्नी को हरा दिया, गले मिल रहे एक दूसरे के, बधाई दे रहे, हाथ हो हो। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुला था राजस्थान के अंदर। 2014 में बेचारे 0, 19 में 0। और अशोक जी को मैंने कहा था मेरे से अलायंस कर लो 19 के अंदर, 7 दिन घुमाया, अलायंस नहीं किया। मैंने कहा बेटे को हराने के लिए तैयार हो जाओ, कि बेटा नहीं हारेगा, देश के तमाम जाट नेता मेरे बेटे का प्रचार करेंगे। मैंने कहा वो प्रचार करेंगे, लेकिन हनुमान की जो फौज है, ये तेजाजी महाराज के भक्त है, ये बिखेर देंगे और 2 लाख वोट 3 लाख वोटों से उनके बेटे को हरा देंगे। 25 आउट। कांग्रेस आई मेरे दरवाजे पे, हमारी मदद करो। मैंने कहा मैं मदद करूंगा, मुझे 2 सीट दे दो। बाड़मेर वाले की बड़ी इच्छा थी, मैं तो एक भी राजी हो जाता, लेकिन वो कह रहा मैं तो एमपी बनूंगा। तो मैंने कहा एक बाड़मेर दे दो, एक नागौर दे दो। बात तय हो गई थी, लेकिन बीच में से हमारे पायलट साहब डोटासरा जी रात को बात करी कि हनुमान को कमजोर करना है और यही घेर के मार लो। बीजेपी तो हम अपनी है, रात को मिल लेंगे जाके बीजेपी वालों से, क्योंकि अपने पहले धंधा किया था। याद है लोगों को सरकार गहलोत की गिराने के समय कौन कौन कहां बैठा हुआ था, सब जानती राजस्थान की जनता। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सोशल मीडिया बयान और खबर, पहले के समय अखबार नहीं होते थे, अब तो एक क्लिक करो सारे भाषण एक साथ निकलते। मानेसर कांड मुझे याद है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हुआ। मैं भी था, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मानेसर में नहीं था। 3 विधायक अलग खड़े थे, इंदिरा जी उनमें शामिल थी। हमने झगड़ा था, इसलिए बीजेपी के साथ हम मिले कि अगर कांग्रेस की सरकार गिरे हम वोट देंगे, 3 वोट सरकार के खिलाफ हम डालेंगे। हम मानेसर के अंदर उससे नहीं गए थे, समझ रहे हो तुम लोग? वो अलग कांड था मानेसर भाई। लोकसभा चुनाव में पायलट डोटासरा जी
हमारे वरिष्ठ हेमाराम जी, जिनको 18 का चुनाव मैंने जिताया था, उस समय हेमाराम जी ने मुझे टेलीफोन किया कि मेरी इज्जत रखो और जो आरएलपी का उम्मीदवार है उसका फार्म उठाओ। मैंने कहा हेमाराम जी, आप हमेशा किसान कौम की बात करते हो। मैंने बच्चों को कहा जो अपना उम्मीदवार उसको पकड़ो, वो भाग गया, हाथ नहीं आया फार्म पर। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, राजू साथी था। तो मैं बाइटू के अंदर सभा करने गया और मैंने कहा कि गुड़ा मलानी का आरएलपी का उम्मीदवार मेरा नहीं है, वो भाग गया, तो उसको एक भी वोट मत देना। वहां अपने को उस बुजुर्ग आदमी की लाज रखनी है। ऐसा कोई दूसरी पार्टी का नेता कह सकता है कि राजस्थान में किसी की औकात है क्या? बताओ मुझे। मैं आज मंच पर देख रहा हूं कई लोग आना चाहते थे। ऐसी कौन सी कांग्रेस की सरकार है? हम कांग्रेस में कौन मानता तुम्हारे? कांग्रेस तो 4 भागों में बंटी हुई है। कांग्रेस गहलोत, कांग्रेस पायलट, कांग्रेस जूली और कांग्रेस डोटासरा। 1 2 3 4 कांग्रेस। भाजपा में बीजेपी भजनलाल, दिल्ली संघ कार्यालय, 4 भाजपा। अब आप बताओ, गलती से अगर कांग्रेस के किसी नेता के साथ आपकी फोटो आ गई ना, तो 3 जने टिकट कटाने के लिए दौड़ेंगे, तो पकड़ो इसको, ये उस नेता का आदमी। कांग्रेस तो खत्म हो गई, बात मत करो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब जो नौजवान उठ रहा है राजस्थान के अंदर है। और जैन जी, अब कौन सा आ रहा भाई जैन जी के बाद? नेपाल और इस वर्ल्ड के 10 देशों के अंदर नौजवानों ने ये कहा कि सत्ता पर कब्जा कर लो, चलो सत्ता हमारी। राजस्थान और इंडिया के अंदर भी ऐसा चल रहा है। अगर ये सरकारें नहीं मानी तो लोग जयपुर के अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे और अपना अधिकार खुद ले लेंगे। ये इन किसानों के अंदर ताकत है, इन जवानों के अंदर ताकत है। और कहने की आवश्यकता नहीं, हमारा इतिहास से बताता है कि भगत सिंह जी जैसे, सुखदेव राजगुरु जैसे लोग, वीर तेजाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, राम पीर जैसे लोग समय समाज को सुधारने के लिए इस देश को जब आवश्यकता पड़ी, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महिला शक्ति भी कमजोर नहीं थी हमारी कभी। उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत माता को आजाद कराया, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। उनके परिवार को राज नहीं मिला, राज मिला था जवाहरलाल नेहरू को। और मजे ले रहे राहुल जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी जो प्रधानमंत्री बने। कोई किसान का बेटा वहां नहीं बना। बने थे हमारे चौधरी देवीलाल जी, जिनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अगर प्रधानमंत्री के पद को किसी ने ठोकर मारी, मुझे याद है 90 का दौर, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी जनता दल के अंदर थे। उस समय नारे लगते थे कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। देश के अंदर वीपी सिंह अलग हुए राजीव गांधी से, सतपाल मलिक, जो स्वर्गीय सतपाल मलिक जी जो रहे नहीं हमारे बीच, उस समय नौजवान नेता थे, तारिक अनवर, आरिफ मोहम्मद, कई लोग जो राजीव गांधी जी को छोड़ के और जनता दल बनी। बीजेपी का अलायंस हुआ देश के अंदर। और इस जनता दल को जो फंडिंग की, देखो सारी चीजें पैसे के बिना नहीं होती। पैसे से ही गाड़ी डीजल डलाओगे जब तो गाड़ी चलेगी। ये तो आप अपने अपने साधनों से आते हो तो मेरी रैलियां हो जाती है। अगर मुझे करानी पड़े तो कहां से होगी रैली, मुझे बताओ। कांग्रेस बीजेपी पर तो पैसे देके करा लेंगे, मैं कहां से कराऊंगा? मुझे पता है आप अपने आप आ जाओगे। भाइयों, सारे देश के अंदर अगर जनता दल को ताकत दी तो चौधरी देवीलाल ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई। हजारों नौजवान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अंदर लड़ रहे थे बूथों पे। हरियाणा के हमारे बच्चे, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली के नौजवान बच्चे जो व्यवस्था को बदलना चाहते थे। और सारा पैसा किसने दिया? चौधरी देवीलाल जी ने दिया। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मेरे गांव भी आए थे। प्रधान जी को याद होगा 1988-89 के दौर में रामनिवास जी जब आप कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब देवीलाल जी ने प्रोग्राम रखा था और कम से कम 10,000 लोग वहां पे थे। और अंतिम चुनाव जब मेरे पिताजी ने लड़ा था 93 का जनता दल से, तब युग प्रचार के अंदर आए थे। सेंट्रल हॉल के अंदर देश के सारे एमपी इकट्ठा। ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि इस देश में सबसे बड़ा त्याग किसने किया, इस देश में सबसे बड़ा संघर्ष किसने किया, वक्त पे कौन भाग गया और कौन आपके बीच रहा। सेंट्रल हॉल के अंदर देश के तमाम जनता दल के जब
MP चुन के आए, कोई यादव था, कोई जाट था, कोई गुर्जर था, कोई मीणा था, कोई शेड्यूल कास्ट था, कोई मुस्लिम था, कोई माली था। एक ही बात कह रहा था कि देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाओ, कोई दूसरी आवाज नहीं आई थी। तो देवीलाल जी बन जाते प्रधानमंत्री, ताज तैयार था। वो गए, माइक लिया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैंने VP सिंह को जबान दी है, PP को बनाऊंगा, और खुद प्रधानमंत्री बन गए। इतना त्याग अगर कोई कर सकता है तो हमारे किसान के बेटे इतना त्याग इस देश के अंदर कर सकते हैं। अरे भाई रुको एक बार, पैसा बाद में कर लेना, 5 मिनट रुक तो जाओ। कहां बजरी वालों से लड़ दो उठोगे बीच में, पहले ही करिए थे ना, पता था दिन में मैं 1 तारीख बजाऊंगा। अब बैठ जाओ, एक बार सुनो, एक जना बीच में खड़ा होता है तो 20 होते हैं, थोड़ा समझदार बनो, बैठो एक बार। आपको तेजाजी महाराज नहीं आएंगे, आपको सुन लो मेरी बात, ये अंतिम लड़ाका है आपके लिए, उसके बाद ढूंढते रह जाओगे लोगों को, आएंगे 2 घंटे के लड़के फुर हो जाएंगे। शांति से पूरी बात को सुनो, उसको मन के अंदर उतारो, और ये लड़ाई किस ओर हमें ले जानी है इस बात का भी ध्यान रखना। तो चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह जी की किताब कई बार मैं पढ़ता हूँ, मैं ज्यादा देखो पढ़ता नहीं, अगर मैं पढ़ता तो कलेक्टर बन जाता। पढ़ू कहाँ बताओ मुझे, जाऊंगा जब 3 बजे तक सोने नहीं दोगे, और सुबह उठते उठते कुछ आ जाओगे, और मान जी फोटो खिंचाओ, चलो वहां चलो, आंदोलन, धरना, शादी ब्याह, उसमें मेरे तो टाइम ऐसे ही निकल गया सारा। लेकिन फिर भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ। उस जमाने के अंदर आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज के बहुत से नेता, किसान कौमों के बहुत से नेता, अच्छी अंग्रेजी उनकी, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते। आज बजट जब पेश होता है, बजट में जब भाषण होता है, हाँ फर्रे फेंकता है, मेरे यहाँ ये लगा दो, सड़क बना दो, बजट भी टेक देंगे लोग, कहते मेरे नाली बना दो। लोकसभा में कई लोग ऐसे मामले उठाते हैं, साहब मेरे कूड़ादान नहीं है, मेरे नाली की सफाई करा दी। लोकसभा में बोलने की बात है, तो वही करा दो SDM को कहते, लेकिन बोलेंगे दिलीप जी आप तो विधानसभा के अंदर हो। लोग कहते कहते मुद्दे उठाते हैं, अरे साहब मेरे मोहल्ले के अंदर गाय आ गई, अरे साहब सुअर आ गए। अरे ये मुद्दे विधानसभा के नहीं भाई, तो वैसे ही बैठ के उठा लो आप लोग। ना समझ कितने, विधानसभा की गरिमा ही नहीं जानते आप लोग। अर्थशास्त्र आप पढ़ोगे तो बजट पे, अर्थशास्त्र पे अगर सबसे ज्यादा कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता था तो उस जमाने में चौधरी चरण सिंह जी थे। लेकिन वो सब कौमों को साथ लेके थे, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। मुसलमान, यादव, जाट, कुर्मी, गुजर, माली, कुशवाहा, मौर्य, उनके नाम से मरता था शेड्यूल कास्ट के लोग कि चरण सिंह जी हमारा नेता है। मंद सिंह टिकैत हुए, किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी, और उनको इंदिरा गांधी जी ने बनाया, और बना के और 1 महीने बाद ही समर्थन वापस ले लिया। तो फिर बनाने की आवश्यकता कहां थी, क्यों बनाया, क्यों हमें अपमानित किया? क्या 1 महीने के लिए कि तुम्हें बना रही हूं और बाद में हटा रही हूं ताकि तुम्हारा नाम हो, तो बीच में हट गए थे। यह सोच थी कांग्रेस पार्टी की, और यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि जगदीप धनखड़ को एक तरीके से नजरबंद करके हटाया। मैंने वोट दिया धनखड़ साहब को, और इसलिए दिया कि राजस्थान से आते हैं, और मेरा एक वोट था, मैं क्यों दूं किसी को? मेरी पार्टी का फैसला मुझे ही करना है। आपको फोनों पे पूछा कहीं करना है, कि दे दो धनखड़ साहब ने, राष्ट्रपति का कि दे दो उसको, उस महिला को जिसने, आदिवासी महिला को जिसने एक ऐसा दौर देखा कि उसके बच्चे चले गए थे, और किन विपरीत परिस्थितियों में आदिवासी महिला संघर्ष कर रही थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो आदिवासी को वोट दूंगा। 3 MLA और 1 MP मेरे MLA थे, हम किसी के कहने से नहीं, अपने मन से। लेकिन धनखड़ साहब को वोट देने के बाद मेरा उनसे अच्छा रिश्ता था। एक बार मैं मिलने गया, कि आपने तो ऐसे कह दिया कि मेरे पास तो 150 ही वोट है। तो मैंने कहा एक काम करो धनखड़ साहब, मैंने वोट किसको दिया कि मुझे दिया था। अच्छा आप मेरे क्या काम आ जाओगे, जैसे बताओ आप मेरे लिए क्या कर लोगे राजस्थान में? आप मेरे लिए कोई कलेक्टर की बदली करा दोगे, क्योंकि मैं तो CM से लड़ता हूँ, और जब मैं CM से लड़ता हूँ तो उपराष्ट्रपति को कोई नहीं पूछता। यहाँ दिल्ली वालों को फोन नहीं चलती स्टेट का, दिल्ली वाले बहुत से लोग भजनलाल को चलाना चाहते, चल नहीं रहा, ये अपने हिसाब से चल रहा अलग से। तो बोले नहीं नहीं, ये तुमने 150 वोट का कह दिया, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं ज्योति को लाऊंगा, मैं ज्योति को लेकर घूमूंगा, और मैं ये करूंगा। मैंने कहा घूम नहीं पाओगे लंबे समय तक, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है, अपने माँ खुद ही चले जाओगे। चले गए, अरे चले गए तो छोड़ो, बोल नहीं पा रहे, कितने महीने हो गए हटे हुए,
4-5 महीने हो गए, चू तक नहीं की, क्यों हटाया? कहने को बातें करते, राज्यसभा में उसको बातें सुना, मैं जाट हूं, मैं डरता नहीं, ऐसे करते। बताओ तो सही, हटाया क्यों? हम तो हमारी सारी चीज बताते, उस समय उससे झगड़ा हुआ, उससे हुआ। देश का समाज जानना चाहता है, अरे भाई धनखड़ साहब, आपको क्यों हटाया? हम दिल्ली को घेर लेंगे, एक बार बोलो तो सही। तेरे से कहते हैं बोलूं क्या, बोलते ही पकड़ लेंगे। वो पकड़ने वाली बात है, पकड़ लेंगे, इसलिए मर गए। सारे माड़ा फेरते हैं, हनुमान आंदोलन करा, लाठी चले, गोली चले, गिरफ्तार हुआ। हमारे एक जिले का नेता जो बड़बड़ करता रहता हर टाइम, देख तो यहाँ वसुंधरा जी की 13 के अंदर सरकार थी, उसमें वसुंधरा जी का तेजा संस्थान में झगड़ा हुआ, आपको पता है। लोग घुस गए थे अंदर, मैडम हेलीकॉप्टर के अंदर किस तरह भागी थी, जैसे बिल्ली भागती है रसोई के अंदर के दूध, बिल्ली भाग गई थी उसमें वसुंधरा। तब ये बात चली 2013-14 के दौर के अंदर कि हनुमान जी को तो वसुंधरा एनकाउंटर करा देगी, वो करा देगी। और 42 दिन वसुंधरा ने शपथ ली और मैंने धरना चालू किया, इधर शपथ इधर धरना, क्योंकि टारगेट खींवसर था। खींवसर में किसानों के ट्रांसफार्मर उतार रहे थे और किसान मजबूत थे, उन्होंने बिजली कर्मचारियों के कपड़े उतार दिए। कलेक्टर मुझे बोला कि और नहीं तो कपड़े तो वापस दिला दो साहब, नंगे हो गए सारे। मैंने कहा कपड़े उपड़े का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब यहाँ बैठा हूँ। और 42 दिन तक मैं बैठा रहा, पुलिस और हमारे भी इतनी दूरी थी। मैंने विधानसभा की शपथ उस धरने के दौरान ली, जाके वापिस आया। लोग कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब की बार हनुमान का पता लग जाएगा। कोई पता नहीं लगा। ये बैठा है सरपंच साहब और सारे, बता दो सरकार झुकी कि नहीं झुकी। जब सरकार की जवानी की शुरुआत हुई 42 दिन शपथ के बाद, लगातार 42 दिन इस राजस्थान में कोई आंदोलन कर रहा था, हनुमान बेनीवाल कर रहा था। उस समय डॉक्टर केवड़ीलाल जी मुझे कहते थे, हनुमान उठ जाओ, इस औरत का कोई भरोसा नहीं, गोली चलवा देगी। मैं क्यों, मरना तो डॉक्टर साहब एक बार है, मैं इससे डरने वाला नहीं, इसको ही डराऊंगा। और विधानसभा के अंदर मैं सीएम को कहता था या तो मुझे गिरफ्तार करो, वो कहते थे कुछ अपराधी तत्व विधानसभा के अंदर दोबारा जीत के आ गए जो मुझे बार बार रोक रहे हैं। मैडम या तो मुझे गिरफ्तार करो या उस सीट पे मुझे बिठाओ, या आप आ जाओ, अभी पकड़ लूंगा 15 मिनट के अंदर। सुनते हो बातें, सुनते हो नहीं सुनते हो? मुझे कदर सिंह जी ने कहा था हनुमान जी के भाई सरपंच में हार गए। मैंने कहा आपके पिताजी तो 36 बार हारे, कभी जीते ही नहीं। उनका नाम ही हारू सिंह जी पड़ गया था। क्या कहते थे रामनिवास जी? ओंकार सिंह जी नाम था, वो तो दुनिया में नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओंकार सिंह जी नहीं कहते थे। लोग कहते हारू सिंह जी चुनाव हार गया, यही कहते थे। मैं थोड़ा ही था, लोग कहते थे भाई। उस समय ये जब दौर था 13-14 का, उस दौर को भी मैंने निकाला था। ये तो भजनलाल जी है, वो वसुंधरा थी, उसके अंदर कितना वो था, अपने लोग किस तरह जाते थे, किस तरह उसको जाके कहते थे। हमारे जिले का बड़बोला नेता जो आजकल बोलता रहता है सोशल मीडिया पे, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो जाके, और वह एसपी थे जिसको एसपी लगाया 13 के अंदर चुनाव होते ही, उस एसपी को ये कहा था कि तुम्हें हनुमान बेनीवाल को ठीक करना है। कलेक्टर एसपी को इसलिए लगाया तुम हनुमान को ठीक करो, ये वसुंधरा का आदेश था। एसपी हट गया 6 महीने के अंदर, मुझे ठीक नहीं कर पाया। एक बार एक टैक्सी वाले के चांटा मार दिया था। सुनो भाई, बैठ जाओ एक बार। टैक्सी वाले मेरे पास आए, 14 का चुनाव था लोकसभा का। टैक्सी वाले मेरे घर आए, बोले साहब एसपी ने हमारे थप्पड़ मार दी। मैंने कहा आज एसपी की परीक्षा ले लेते हैं। मैंने कहा भाई आपने इसके थप्पड़ कैसे मारी? कि वो ऐसे बोले। मैंने कहा तेरे घर का राज है क्या? अभी तेरे घर ही आ रहा हूँ। बोले आप घर मत आओ, मैं माफी मांग रहा हूँ। 1 मिनट में माफी मांग रहा। बताओ कहा एसपी की फूंक निकल गई। 6 महीने बाद वो हट गया, और जब हटा तब उसने मुझे बताया कि नागौर को मैं बहुत बड़ा मानता था। सूर्य के नाथुराम जी डेगाना का अपने पूर्व विधायक जो आजकल सोशल मीडिया पे बोलता है कि उनका बड़ा नाम था। जब मैं नागौर आया तो मैंने सोचा उनके मैं दर्शन करूंगा। एक बार पर्ची देके डेगाना के पूर्व एमएलए साहब वो लक्ष्मण गौड़ से मिलने गए। लक्ष्मण गौड़ बोला
कि वो जैसे ही मेरे से मिलने आए तो मैंने सम्मान के अंदर मैं खड़ा हुआ कि भाई रिचपाल जी आए, और मैं खड़ा हुआ और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। तुम्हारी कसम, सुनो मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा पैर छू लिए कि हाँ। मैं कहा क्यों? बोले साहब आप जल्दी इनकाउंटर करो हनुमान का, हम आपके साथ हैं। तुम्हारे पास सामान क्या, तुम तो 4 लोग हो, कहां से हो साथ? तो लक्ष्मण गौड़ ने यह कहा कि पहली बार मैंने देखा कि प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर कोई लड़ाका है जिसके खिलाफ सारे फर्जी लोग, सारे व्यापारी नेता, सारे सीमेंट कंपनियों के दलाल जिसको मारने के लिए एकजुट होते हैं, वो हनुमान बेनीवाल है, जिससे वसुंधरा सपने में डरती है और रात को झिझकती है, हनुमान कैसे जीत गया, हनुमान को मार दो। मरा तो नहीं, मेरा तो नाम ही हनुमान है। हनुमान जी की तरफ तो आप देखते हो ना, तो हनुमान जी नाम के राम राम साहब, हनुमान जी नाम ही मेरे पिताजी ने और मेरी माता जी दादी ने सोच के नाम रखा होगा ना हनुमान। हनुमान जो लोगों की सेवा करे। मुझे मेरा राम नहीं मिल रहा अभी तक। मेरा राम आप हो, आपकी सेवा कर रहा हूं। नेता तो मैं किसी को मानता नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा मजबूत आदमी है तो उसको नेता भी जरूर मानूंगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी कोई ऐसा नेता मुझे मिला नहीं जिसके जयकारे लगाऊं और जिसको जाके मैं कहूँ। भरोसा ही नहीं मुझे किसी पे। 24-24 घंटे में भाग जाते हैं वो, जिनके साथ 10-10 साल निकाले। तो वसुंधरा को खुलेआम क्या क्या कहते थे, वो जाके शरणम गच्छामि हो गए। ऐसे नेता मैंने देखे इस तालुक। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा। आप नहीं मानो तो लक्ष्मण गौड़ से मैं चिट्ठी लिखा दूंगा रिचपाल जी वाली, उसको वायरल करा दूंगा कि पैर इसलिए छुए कि साहब आप भगवान हो, हमें पता है वसुंधरा जी ने आपको हनुमान जी का इनकाउंटर करने के लिए भेजा है, कि हनुमान जी ऐसे ही हैं जो इनकाउंटर कर देगा लक्ष्मण गौड़। वो इनकाउंटर की छोड़ो, सामने नहीं देख सकता कोई, क्योंकि जनता की ताकत मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे बताया कि कितने कमजोर लोग थे। एक हमारे कलेक्ट्रेट में चपड़ा सीधा नत्तू मुझे कहता था, साहब थे काई बात करो, थे काई करो, कलेक्टर लड़ो। आप रिचपाल जी जानता ना, जब मन 100 रुपये देता और मन कहते तुम माई बाढ़ मन बाहर काट हार के दिए कलेक्टर में बात होगी। घना ही बोले लोग अकेला बनाया न तू तो भेड़ो और कहीं तो घना ही 5 गुटको खातो क्या माँ तो उम्र में काम ही करियो। वो काम अगर नहीं करता तुम्हारे रिया में कॉलेज का कभी सोचा क्या आपने? खुलवा देना कॉलेज 1 मिनट, सरकार मेरी थोड़ी थी, लेकिन मेरी चलती थी। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि हनुमान बेनीवाल कोई काम बताए, वो घर का काम नहीं बताएगा, वो जनहित का बताएगा, पब्लिक का बताएगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। रिया में कॉलेज खुली, मेड़ता में कॉलेज खुली, कोटर में अब खुली कॉलेज, खींवसर में 6 खुली, जाइल में 4 खुली, डीडवाना, लाड़ू, नावा मिला के 30 खुली। 18 से 23 के अंदर 13 से 18 जब वसुंधरा की सरकार थी, बीजेपी के कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते थे। झगड़ा तो वसुंधरा जी उनका ही था, मैं तो हनुमान हूं। बीच में कूद पड़ा, वो लड़ नहीं पाए, मैं लड़ता रहा। तो वो भी चाहते थे हनुमान जी के काम। जब 13-14 का बजट पेश हुआ, उसमें खींवसर का नाम आ गया। वसुंधरा जी बजट पढ़ रही थी और उस बजट में खींवसर लिखा हुआ था और मैं एमएलए था, तो उससे बोला नहीं गया कि खींवसर में गजेंद्र सिंह बैठा था, मैं महाविद्यालय की घोषणा करती हूँ। करना पड़ा ना, लिख दिया बजट के अंदर, उसको पता ही नहीं चला बजट किसने बनाया, क्या हो गई घोषणा। और जैसे ही घोषणा बीजेपी के नेता बोले सारे विधायक, ये क्या कर दिया साहब आपने, जो सबसे ज्यादा गालियां दे रहा उसके तो कॉलेज और हमारे स्कूल भी नहीं। तो मकड़ा प्रोफेसर वालों कहा कि 2 नहीं हो गया, आपके बीच में करा लो। अब तो 2 वही जिले जो बने हैं, कुचा मंडीनवाड़ा, गोटन मेड़ता रोड, बालाजी अड़ाई, कोटपुतली बेरोड। पता ही लग रहा पति कौन है पत्नी कौन है, जोड़ दिया बेननी बना दी किसी को। मैंने एक बयान ये भी दिया था कि उप मुख्यमंत्री की पत्नी होता है। पत्नी कोई गलत शब्द नहीं है, मेला है क्या पत्नी शब्द? लोग और लुगाई मेला है क्या? तो आपने पहले ये बेटा बाबा लोग लुगाई तो पुरानी बात है, मैं थोड़ी लोग ऐसा हनुमान जी था कहते उप मुख्यमंत्री की पत्नी होता। अब लोकसभा के अंदर मैं
तो बहुत से स्टेट के मुख्यमंत्री जो पहले थे और उनके उप मुख्यमंत्री उस दोनों सांसद है, तो मेरे उस बयान को मैं जैसे ही कहता हूँ वो कह रहे अरे अरे तू मेरी पत्नी था, तू भी मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री। गहलोत साहब भी कह रहे थे मैं तो पहले डिप्टी सीएम था, हंसते कहते आगे नहीं, आपने क्या बयान दे दिया, वो मुख्यमंत्री पत्नी होता है, क्यों मेरी पत्नी थोड़ी थी। अरे साहब मैंने उनका नाम थोड़ लिया, मैंने ये कहा था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब ये तो अभी भी मुख्यमंत्री अपने 2-3, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मुख्यमंत्री पत्नी पति कौन है, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मैंने बयान दिए थे 18 से 23 के दौर के अंदर, और मैं मेरे बयान से कभी मुकरता नहीं, उसी बयान पर मैं खड़ा होता। आज जिस बजरी वाली बात चल रही है, हमें धोखे में रखा नागौर के कलेक्टर ने। यहां से हम नागौर गए, पहला ड्रोन सर्वे हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, पहला ड्रोन सर्वे यहीं बैठे थे अपन लोग, रात को 3-4 बजे तक सुबह रिया से शुरुआत हुई थी। बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत रिया की धरती से हुई थी। मुझे याद है कि पहली बार आपने जेसीबी से जो फूलमाला बरसाई, वो राजस्थान के अंदर एक नया ट्रेंड बन गया, हर नेता जेसीबी से फूल बरसाता था, रिया की धरती से शुरुआत हुआ। रिया के बाद हमने 6-8 आंदोलन किए राजस्थान के अंदर, बजरी माफिया के खिलाफ हमने बात करी, और जैसा हम चाहते थे उस सरकार ने कमिटमेंट कर लिया। कुछ मुद्दों पर क्योंकि सीएम हमारे खिलाफ थे, यहाँ के स्थानीय, इस बजरी की जो 2 माइंस है, जेटिया और रिया, जहां सबसे ज्यादा विवाद है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया। हमारी पूर्व सांसद ज्योति मिर्जा पार्टनर, यहाँ का पहले एसपी था दिलीप जी के इलाके का, जिसने कोई शेड्यूल कास्ट की बालिकाओं के सामने गलत डांस करवा दिया, गीत बजा दिया 97-98 के दौर के अंदर। जो जोधपुर में एसपी है उसको गधे पे बिठा के घुमाया था उस दौर के अंदर, मैंने थोड़ा घुमाया था, गांवों ने घुमाया था गधे पे। वो एफआईआर के अंदर लिखा दिलीप जी कि उसको घुमाया, फिर राजीनामा आप लोगों ने कराया, उसकी मदद करी उस जमाने में, क्योंकि वो डीवाईएसपी लग गया था और ये नहीं चाहते थे उसका कैरियर खराब हो, इसलिए लोगों को बीच जाके कराया। वो भी पार्टनर है, यहाँ के कई एमएलए पार्टनर है। खेमसर वालों की तो मेरे को लग रहा बात ही चली, उससे पहले दूसरी तरफ पार्टनरशिप हो गई थी। मेड़ता वालों का है, मौका है, मौके पे चौका जरूरी मारना, बाद में टाइम नहीं आएगा। सबको एक ही है कि पाँचों टाइम आए बने हुए कर दो काम, इसमें लग गए सारे। मेरे पास बहुत लोग आते साहब, बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हो आप, इतनी अच्छी लड़ाई कि राजनीति में ईमानदारी की बात करते हो साहब, गलत काम मत करवाना किसी का। मुझे ठीक है तो चलो होगी फोटो पधारो, 1 मिनट अलग बात करो, और माकड़ा छोरा ने नकल करा नौकरी लगा दी, बात भाषण दे दे, गलत काम नहीं करना, और माकड़ो एक काम कर दो, एक से तो मारे गए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं रिचपाल जी के साथ हो जाता था, मैं पूरी उम्र यही काम करें, जेके सीमेंट, कस्बों की ढाणी के अंदर कत्ल के केस, पूरे जाट समाज को बर्बाद करके रख दिया, 5 मर्डर में लोग गांव छोड़ गए, आज भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। क्या करेंगे पैसे का, बताओ मुझे। और पैसे एमएलए एमपी रह के लास्ट में क्या हुआ, अब क्या निकला, उसका परिणाम बताओ कहीं निकला। आपने बिलवाणा करा, लास्ट में कहीं निकला है, अब लास्ट में आए तो देख लियो तो आली ठाकुर पड़ेगा ना, बिलावना के बाद निकलो लास्ट में। हाँ, कुछ नहीं, रोज पार्टियां बदलना, एक घंटे में अपनी बात बदलना, झूठी कस्में खाना। एक डीजी थे राजस्थान के प्रधान जी रामोतार जी, एक डीजी साहब थे, मैं उनके पास एमएलए बन के गया, वो मेरे को कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा 2 नेताओं का, कि 2 नेता आते थे नागौर, रामनिवास जी समझ गए। एक हाथ में पानी लेके ये कहता था कि हाथ में जल ले डीजी साहब, वो मुलजिम है कि तुम आधे घंटे बाद दूसरी पार्टी लाते हो, वो हाथ में पानी लेके तो हाथ में जल ले रहा हूँ, ये मुलजिम नहीं। क्यों यार, हाथ पानी लेता था नागौर का, कि नागौर की जान तो परेशान हो गया। समझ के दोनों नेता कौन थे, एक तो यही थे जिनका जिक्र कर रहा था, और दूसरे कौन है वो आप लोग समझ जाओ दूसरे कौन है।
तो ये नागौर का जो अपमान समय समय पर मौका लगा और उन्होंने जिले का अपमान किया और एक काम ये किया कि आपको पढ़ने नहीं दिया, आपको संघर्ष नहीं सिखाया, आपको डराया। कुछ तरह के नौजवान बैठे हमारे एलपी पार्टी 2014 का किस्सा बताता हूँ। 2014 में वसुंधरा जी थी, ये सारे लोग धरने पे बैठ गए, मुझे बुला लिया, मैं विधायक था, मेरे से 200 मीटर आगे जाके धरना दे रहे रितपाल जी और अलग से, जबकि कांग्रेस के लोग बीजेपी के खिलाफ थे और कहे अभी कलेक्टर ने कहे पकड़ो वो बैठो थक जाओ। कलेक्टर के मैं जाऊं कहीं, हमारे गाबा थोड़ी फड़ाना दे बढ़ जाऊं, मैं कौन जाऊं। एक मिनट कहते जाओ पकड़ लो। तब ये दंडा सुनो, खुद के गांव में सड़क बनाने के लिए 4-4 फीट कीचड़ के अंदर आप लोग चलते थे, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा 4-4 फीट कीचड़ था, बैठे रहे, मुकदमा दर्ज कराया, हमारा एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। सरकार किसकी थी? वसुंधरा राजे की। लेकिन उस समय कुछ समझदार लोग थे बीजेपी के अंदर, तो 2-3-4 छोटी मोटी काम काट समझता बात में मेरे को भी मुलजिम बनाया, मुकदमा मैंने कोर्ट से विड्रॉ कराया, सड़क भी बन गई, बाईपास भी बन गई, फ्लाईओवर भी बन रहा है और कुचेरा में कॉलेज भी खुलवा दी जो 60 साल पहले होनी थी। कितने साल पहले? 60 साल पहले जब मैं रिया के अंदर आया था पहली बार, तब मैंने एक ही बात आपसे करी थी कि मुझे एक काम ऐसा बता दो। राम निवास जी बैठे, पादू वाले सरपंच साहब, हमारे गिरदागला जी चेयरमैन साहब यहाँ के, ये थे उस रैली के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, थे एक ही बात की, साहब हो जाना कॉलेज और कराए दो। मैंने कहा हो गई। मैंने ऐसे कहा जैसे मुख्यमंत्री बोलता, हो गई, सीएम का बोलो हो गई। मुझे विश्वास था मेरे ऊपर, एक बार में नहीं करेंगे तो 2 बार 3 बार 4 बार मैं कराऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया। और यहाँ के अंदर कॉलेज खुल गई, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही है। देखिए पढ़ाई का जमाना है, पढ़ना तो पड़ेगा। और मेरा जो संघर्ष है ये मैंने जानबूझ के लिया है। 97-98 के दौर के अंदर बीजेपी में जाट नहीं हुआ करते थे। मेरे पिताजी थे भंवर सिंह जी दांगावास थे, ये रामवतार जी प्रधान थे, हम साथ ही, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। मैं चाहता था 98 का टिकट फुलेरा, चोमू, आमेर, शाहपुरा उस साइड कहीं से भी ले लेते और मेरे पिताजी यहां से लड़ लेते। मैंने कहा मेरे पिताजी को लड़ाऊंगा और मैं नागौर जाऊंगा और नागौर को मजबूत करूंगा। अब आप बताओ 98 के दौर से 27 साल हो गए आपके लिए लड़ रहा हूं और मुझे खुशी इस बात की होती है जब मैं बच्चों को 10-10 हजार की ड्रेस और 10-10 हजार के जूते पहने किसान के बेटों को देखता हूं गांव के अंदर। मुझे अच्छा लगता है कि अब नागौर आगे बढ़ रहा है। बच्चों को देख के कहता हूं वो क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, एजेंसी खोली, लोन लिया, ये किया वो किया, पोली हाउस खोला, फला किया, ढिमका किया और मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है और घर घर बाइक है। हर बच्चा पढ़ने जा रहा है। अब यार था मेड़ता की तरफ से, भाषण लंबा तो नहीं होगा, आगे आए खटका गए, लंबा तो नहीं हो गया, तो अभी खटके झटके तो आगे और मिलेंगे, थोड़ा सा सुनते जाओ आप। मेड़ता से आ रहा था, गवारडी, लामपोलाई, इन तमाम गांव में किस तरह छोटे छोटे बच्चे हनुमान बने। अब तो भगवान की कृपा है, ये नारे में खुद थोड़ी लगवा, मैंने कहा कि नारे लगाऊंगे। हमारे खरनाल के मेले के अंदर लोग बैठे, हमारे विरोधी जाते थे, हनुमान जी तो आपका नारा खुद ही लगा हुआ, लगा देखो नारा खोल के लगा हुआ, कितनी बार कहते कोई नारे नहीं लगाता, नारे मन से लगते हैं। और तेजाजी महाराज की इतनी कृपा मेरे ऊपर है। हाँ हो सकता है कि बड़ी लड़ाई के अंदर कुछ घाव मेरे लग गए होंगे, लेकिन लड़ाई का अंतिम रिजल्ट मेरे पक्ष में आएगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। समय लगेगा। नाथुराम ने मैदान में पूरा जीवन निकाल दिया था। 1945 के अंदर जोधपुर स्टेट में सीएम थे। लोग कह रहे साहब हनुमान जी तो 45 यही कह रही है। अरे ऐसे नहीं कह रहा हूं, 52 के चुनाव हुए राजस्थान में और 45 में था जोधपुर स्टेट, तब नाथुराम जी वहां मिनिस्टर थे। और 45 से 98 तक 96 तक कितने साल हुए जोड़ो, 45, 90
और 6 51 साल के अंदर इस नागौर से 7-7 8-8 झाड़ जीत के जाते थे राजस्थान की विधानसभा के अंदर। 51 साल में नाथूराम जी और रामनिवास जी ने सिवाय मृदाओं के किसी भी जाट के बेटे को मंत्री नहीं बनने दिया। अगर वो 2 बार जीतता तो तीसरी बार हरा देता। मेरे पिताजी को भी इसीलिए हराया था कि मंत्री बन जाए, इन्हें हरा दो। याद है मुझे सारी बातें और मैं मेले नहीं लग रहा हूं, मैं तो तैयार हूं। अगर आपका मन हो जाए कि हनुमान जी को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो 15 दिन में आ जाऊंगा। और आपका मन हो जाए कि पूरी सरकार चाहिए तो भी 2-2.5 साल लगेंगे। कोशिश है तो जरूर नहीं आए। आप खेती करा, बरसात में बड़े हो गए, ज्यादा बरसात हो गई, खराब हो गया, कभी खाद टाइम पर नहीं मिलता, लाठी खाने पड़ते, कभी यूरिया DAP बिजली नहीं आती। हम आसान भी थे, आने वाला समय हमारा। और किसान इसी हिसाब से चलता है। किसान से सीधा कोई नहीं, जिसको हर कोई ठगता है। भाइयों, मैं कोई स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा और रामनिवास जी के खिलाफ नहीं हूं। उनके हाथ में सत्ता थी, वो चाहते तो नागौर में नहर आ जाती, जैसलमेर मोहनगढ़ नाचने की तरफ नहर चली, क्या होती तो उस नहर का बताओ। पूरा पूरा पानी छोड़ जाते हैं दोहरे और कुछ भी नहीं होता। ये रूपाराम जी बोविया बैठे हैं, आपके वहां मुरबे हैं, कितना धान हुआ बताओ मुझे। और वही पानी आपने राज्य तो ज्यादा उठो कम उठो, ज्यादा उठो ना। तो भाई जानबूझ के कि घर घर नाथूराम रामनिवास हो जाए, वहां जाना ठीक पड़े रहे। मेरे पिताजी को मैं पूछता था कि नाथूराम जी को तो हम भी जब बचते थे नारे लगाते थे, कभी वो अलग से लाते थे चरण सिंह जी की फोटो वाली पार्टी, कढ़ाई तो गाय बछड़ा, कढ़ाई चरको, कढ़ाई बेला की जोड़ी, कभी कुछ कभी जनता दल चक्कर, चुनाव में प्रचार करता। तो मेरे घर में तो राजधानी थी वहां पे, तो नाथूराम जी के मेरे पिताजी का अच्छे संबंध थे, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने जब 93 में 91 के अंदर वो चले गए, उनको छोड़ दिया मेरे पिताजी को। 90 में जब नाथूराम जी को 89 में आवश्यकता पड़ी, सब MLA इनको छोड़ गए। एक मेरे पिताजी उनके साथ बचे, एक सिंगल आदमी देवीलाल जी से झगड़ा हो गया था, तो वो कह रहे थे कोई काम का नहीं। लेकिन 91 में जैसे रिछपाल जी इन लोगों ने पार्टी बदली, रामदेव जी को पीछे छोड़ दो, हरजी राम जी को ले लो और एक कांग्रेस पार्टी के अंदर 91 के अंदर चले गए। मेरे पिताजी ने कहा कि साहब मैं कांग्रेस में अगर जाऊंगा तो फिर बताओ कि रामदेव भाई कांग्रेस में तय करो, हबीब साहब MLA टिकट वाली बात पार पड़े को। उन्होंने चुनाव जनता दल से लड़ा, हार गए। 98 का चुनाव बीच में डेथ हो गई उनकी, मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया। लेकिन आज भी जोत को लेके घूम रहा हूँ। नाथूराम जी के बस की बात नहीं होगी, हो सकता है रिछपाल जी मजबूत हो गए थे, जब इन्होंने नाथूराम जी के बच्चों को आगे नहीं आने दिया, मुझे कहां से आने देंगे, मेरे पिताजी को कहां से आने देंगे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि भानु प्रकाश मिर्जा को भी अगर सांसद बनाया तो भंवर सिंह डांगावत और मेरे पिताजी ने मिलकर उसको सांसद बनाया नागौर में, जो नाथूराम जी का बेटा है। अगर ज्योति मिर्जा को MP बनाया, जो नाथूराम जी की पोती है, वो हनुमान बेनीवाल और रूपाराम रूडी ने बीजेपी में मेरे था, टिकट दिलाई, MP बनाया और उसके बाद वो खिलाफ हो गई। भैया मैं खिलाफ नहीं हुआ, वो खुद ही हुई थी। और खिलाफ होकर क्या लाट लिया, 1 2 3 4, आपने कहा ना भाई 1 2 3 थर्ड आएगा। अरे 4 चुनाव हार गए लोग, सब आप भी हार गए। एक हारा हूं, दूसरा हार जाऊंगा, तीसरा हार जाऊंगा, घर बैठ जाऊंगा। हारने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा मैं, वो तो हरू सिंह ने ले रखा था हार का ठेका। हरू सिंह जी का था ठेका, वो 36 बार हारे थे, अमर हो गए थे हारते हारते। मेरे पिताजी कहते थे, मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बन गया तो साहब नाथूराम जी, मतलब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते, नागौर के 70-72 लड़के थे, रामनिवास जी अजमेर के अंदर थे, कितने लोग पढ़ते थे मेरे साथ बताओ, 10 20 50 100 लड़के पढ़ते हैं। उस समय का दौर कैसा था, कौन लोग पढ़ते थे, किनसे हमारे झगड़े थे, बड़ा तो खाली झगड़ा में उलझा रहा था लोग, ज्यादा लोग नहीं पढ़े। तो मेरे फादर ने कहा कि नाथूराम जी बात कई बार कहे कि जाट, सुनना मेरी बात,
कि रामदेव भाई जाट की जूती फाटोड़ी और माता मत 20 किला की भारी जड़ा ही काम को है बराबर बिठाते तो काम कोई को नहीं स्वर्ग के नाथुराम जी मृदा आबाद कहता जरा 20 किला की भारी जूते फाटोड़ी राखी को राखी। अरे मैं थोड़ा था उस समय और मेरता वाले तो इसलिए नहीं कह सकते आपके अंदर कितना गुस्सा है कि आप जो नाथुराम जी को चुनाव हराया था कि नहीं हराया था 67 के दौर के अंदर। अगर वो चाहते नागौर में विश्वविद्यालय खुल जाते 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज आ जाता। हमें लाना पड़ रहा है नागौर शहर के अंदर सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं, नागौर जिले के अंदर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, रोजगार नहीं। सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई मद्रास जा रहे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहे हैं, कोई बेंगलोर है, कहीं और कहीं है। और सिर्फ इसलिए कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी लगे नहीं लगे, काम करेंगे और छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, घर पे गाड़ी खरीदेंगे, टेलीविजन खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे। और यहाँ के इलाके के भी पादू यहाँ के सैकड़ों लोग मद्रास के अंदर बैठे, ये कुंभाराम जी बैठे और हजारों में नाम बता सकता हूँ जो अपने बलबूते पे बैठे, किसी नेता की वजह से नहीं बैठे। इसलिए मुझे तकलीफ उन लोगों से कि उनके हाथ में ताकत थी। आज मैं सांसद हूँ, मेरा जो एमपी का कोटा है या मुझे लोकसभा के अंदर अपनी कौम की बात करनी है या आपकी बात करनी है। देश में जब किसान बिल आए तीनों, राजस्थान में तो आंदोलन नहीं था, तीनों कृषि बिल जब आए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि राजस्थान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हमारे नेताओं ने, हम राजस्थान को बहुत आगे देखना है। मेरे से क्या चाहते हो बताओ ना फटाफट, मैं क्या करूं? क्या आप छोड़ो मोदी को? मैं को उससे क्या हो जाएगा? फिर क्या आप छोड़ दोगे? आपका नाम हो जाएगा और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे मोदी को छोड़ने से किसान कौम की और मेरे समाज की जीत होती है, तो ये छोड़ा मोदी को और ये आया सड़क पे इस देश में। उस समय अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ आया था, वो हनुमान बेनीवाल था जो 70 दिन एक ठंड के अंदर सड़क पे बैठा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। और ये शाहजहांपुर का बॉर्डर गुजर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ। पहली बार दिल्ली अगर डरी, अमित शाह डरे और मोदी डरे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और तेजा जी के भक्तों की हुंकार से हरियाणा का बॉर्डर जाम कर दिया। हजारों पुलिस और आर्मी हमें रोकने के लिए खड़ी हो गई और हम वहां 70 दिन तक बैठे रहे। किसके लिए किया? आपके लिए। सड़क पे क्यों हूं? आपके लिए। क्यों सर मैं क्यों आ रहा? आपके लिए। समीकरण बता देना आप आपस में, यूं कैसे झगड़ा कौन सा हुआ, कहाँ गए, वो भी गए ये भी गए, ये सारी चीजें जो हुई है आपके लिए। हार गया फिर भी लड़ रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए। सरकार के नजदीक हूं, जब चाहे एंट्री मार सकता हूं। अब रिजपाल जी बीजेपी में बैठा, कौन पूछे मैंने बताओ कौन? देखना गया मेरे तो अजय किलक है, अजय सिंह किलक जो चाहेगा वो डेगाना में होगा। सरकार को विदाई थी तो रिजपाल जी की चाले करने पड़ा। तो बताओ कि हमारी बहुत सारे पुष्कर में चले गए, कोई पकड़ाए दे, कोई बयान दे दे क्या हनुमान ने अलग कर दे, कटो कर दे। हनुमान जो दिन रात में था आएगा, बेटे को जितवा लिया, ज्योति भी जीत गई। मुझे तो धन्यवाद दो कि मैं बार बार जब आप पूरे मर जाते हो, वेंटिलेटर पे चले जाते हो, तब मैं आपको ठीक करके लाता हूँ। हमारी गलती है, अब की बार 28 में गलती नहीं होगी। आप कोई चुनौती मुझे दो कि हमने हनुमान जी को हरा दिया, तुमने थोड़े हराया, वो तो मेरे ही से गया था। 5000 वोट ले को गए जाते जाते 5000 ले गए ना अभी लंबे टाइम में। और फिर दूसरे लोग एक हो गए और डोटासरा जी, पायलट साहब, तमाम लोग हनुमान को कमजोर करना हो गए। वोट कम नहीं हुए मेरे। इस नागौर में किसी नेता के पास अगर इतने वोट हो तो नाम बता दो मुझे, तो अपने फोटो पे 1 लाख वोट ले ले, 95 बताओ आप ना। जो इस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ने, बताओ ना। सरकार के अंदर मुझे बिठा दो और 4 नेताओं का नाम बता दो कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना, 15 मिनट बाद छोड़ के भाग जाएंगे नागौर। अरे भैया जानते हैं सारी बातें। हम सरकार में कोई उनके लिए है कि नहीं है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं, उनका दिमाग खराब हो रहा है कि हनुमान जी हमें ये करें। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सत्ता के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे। तुम तो कभी चाहते नहीं, तुम तो भाषण ही देते थे, माने 2 नंबर दे दो, माने 3 नंबर पद दे दो, कोई कौन ले जाना है।
नाथूराम जी बने तो नहीं सीएम, बन गए थे क्या? मैंने थोड़ी रोका उनको, वो बन जाते, मना किया क्या? मैं कब कर रहा हूँ मैं बनूंगा? मैं तो कर रहा हूँ दूल्हा अगर अच्छा हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी। ये मैं रोज ये आप देख रहे हो सारा। अब आज बद्री माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, ठीक है? तैयार होना सारे, देखो समय लग सकता है। मेरी एक आदत है, सरकार को झुकाऊंगा 100%। ये फर्जी बजरी खोद के भागे हैं ना, ये भी वापस लाके और इनके एफआईआर करा के इनको जेल में ठूसाऊंगा। इनका सब ऐसा इलाज करूंगा कि रिया के अंदर दोबारा बजरी का ठेका नहीं लेंगे। हमारे खजवाना जनना उधर माइनिंग करते हैं ना लोग, कई माइंस वाले ठेके लेके आए लेकिन भाग गए। मैंने कभी जाने नहीं दिया कि गांव के लोगों का ही है। और अब की बार अगर खेम से मुझे जिता देते तो इस कमजोर सरकार से मैं ऐसा आदेश करा देता कि जिसका कब्जा है उसी की खान है। मुझे हराया तो परिणाम आप देखो, मुकदमा दर्ज हो रहे, रोज विजिलेंस जा रही है, बिजली पकड़ रही है, अवैध माइनिंग कर। अरे काई क्या अवैध माइनिंग? खुद के खेत में तो निकाल रहे बेचारे, दूसरे खेत में निकाला वो अवैध होता है, खुद का कोई अवैध होता है क्या? रोटी कपड़ा मकान पत्थर सोना चांदी तांबा तेल गैस ये तुम्हारे और बाकी हमारे। बताओ प्रभात भाई, हम तो एसडीएम रहे लंबे समय तक। अरे भाई हम सब किसान हैं, हमारे पास क्या है बताओ मुझे? सबके बच्चे नौकरी नहीं कर रहे, मेरी इलाका नहीं है, जमीनें कम हो गई। 100 बीघा दादा के पास जमीन थी, पोते के पास 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन पर खेती पे निर्भर है। इस इलाके के अंदर बहुत सा पानी था, आज से 30-40 साल पहले बहुत पानी था रिया के अंदर, रिया बड़ाली रोहिसा इस इलाके में पानी था, लेकिन अब पानी कम हो गया, कम है। मेड़ता जो सबसे ज्यादा सिंचित इलाका था, मुझे याद है मेरे पिताजी जब पहली बार एमएलए बने थे उस समय मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे याद है कि 77 में जब विधायक बने थे तो मेड़ता के अंदर टैक्सो मोटर की एजेंसी थी उनकी, और मेड़ता के अंदर वो हर गांव में 50 आदमी को जानते थे। और ये 85-90 के दौर के अंदर जब यहाँ के आते थे तब मुझे ध्यान है कि मेड़ता कितना मजबूत है और हमारा रिश्ता इस इलाके से परिवार की तरह रिश्ता है। और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, ये चीज आपको देखनी है। मैं धन्यवाद दूंगा किसान, हमारा जो आंदोलन चल रहा है भारतीय किसान यूनियन मानवता, सुशील जी और ये लोग कर रहे हैं मेड़ता के अंदर। 2-3 बड़ी मांगे आपकी मांगे हैं। बजरी का तो आज अपना ऑपरेशन करेंगे पूरा, उसके लिए भी रुकना होगा थोड़ी देर आपको। मेड़ता रास और मेड़ता पुष्कर दोनों जो रेलवे लाइनें निकल रही है, बाजार दर से हमें 25, 30, 35, 40 लाख रुपए मुआवजा मिले प्रत्येक किसान को जिसकी जमीन जा रही है। कल मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि साहब मैं तो 50 बीघा जमीन जा रही है, और 50 बीघा जमीन अगर उसकी चली गई और आपने उसको मुआवजा नहीं दिया वो तो बर्बाद हो गया, कहाँ जाएगा बताओ मुझे। इसलिए इसका फैसला भी हम कराएंगे। मैं आपके डेलीगेशन को रेल मंत्री के पास लेके गया, आधा घंटा इन्होंने बात भी करी और रेल मंत्री ने जवाब दिए हमारे को कि मैं कराऊंगा। और मैं भी आपको जवाब देके जा रहा हूँ, चाहे लाठी चले घोड़ी चले, किसी को औकात नहीं कि किसानों के खिलाफ यहाँ रेलवे लाइन निकाल ले, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये 2 अपनी रेल लाइन होगी। अब आप देखिए जेके में तो रिचवाल जी का धंधा और सीमेंट प्लांट खारिया ना, अगला जो सीमेंट प्लांट है जोधपुर में बिड़ला, उसमें 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं का धंधा। कितने? सीकर जुलूस से लेके जोधपुर बाड़मेर तक 1 दर्जन लोग पार्टनर। एक बार बिड़ला के लोग मेरे से मिलने आए दिल्ली में, किसी कांग्रेसी नेता का फोन कराया कि साहब हम मिलना चाहते हैं, उसमें राजस्थान हाउस में रहता था। मैंने कहा काम क्या है? बड़ा नेता था कांग्रेस में, तो सुन लेना 5 मिनट बेच दो। वो जब आए छुटे लोग थे, मुंबई से आए थे, उन्होंने कहा साहब आपका प्रभाव बढ़ रहा है धीरे धीरे,
जब आपकी सेवा में हाजिर हुआ कुछ भेंट पूजा लो। मैं कही धंधा मैं नहीं करता। हाँ पूरी अगर सीमेंट फैक्ट्री किसानों का नाम कर दे के चले जाओ मैं मान लूंगा। हाँ मैं तो छोटी सोच रही, ट्रक लगा दो, मेरा ये करा दो, मेरी कैंटीन खुलवा दो, मेरे भतीजे को पेट्रोल पंप दिला दो, मेरे भाई को गैस एजेंसी दिला दो। साढ़े वापिस जो कोई छल्ला भी आता है तो वो भी खा जाते हैं उसका। देखता हूँ कहाँ देते लोगों को, मार फिल्टर खा जाते हैं उसके, जो भी गिफ्ट आता है। ये धंधा करें नागौर के अंदर। एक बार अगर मैं सरकार में आ गया ना तो 24 घंटे के अंदर जिन जिन ने किसान का अगर 2 रुपया भी खाया है और आपका अगर मोटरसाइकिल, गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो का अगर आपको छल्ला भी नहीं किया, उनको 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। इतना मैं विश्वास आपको। उसके लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए। तो बिरला के सेटों से मैंने बात नहीं करी, जेके वाले गए नहीं करी, अंबुजा वाला है नहीं करी, JSW है नहीं करी, तीसरा है नहीं करी। मेरे जो जवान यहाँ बैठे हैं अनिल वगैरह, इन्होंने लाठियां खाई। लड़ूंगा मैं आपके लिए, लेकिन मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर 5 काम होंगे, मैं रोजगार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब किसान की जमीन ले रहे हो तो 25, 30 लाख, 20 लाख रुपए बीघा का उसको दो, सारी व्यवस्थाएं दो, नौकरी दो। 80% यहाँ, 90% हमारे जो स्थानीय बच्चे नौकरी करेंगे, प्रदूषण यहाँ फैलेगा, गंदगी यहाँ करके जाओगे और भाग जाओगे जाके। कहाँ ढूंढोगे तुम लोगों को? हमारे बच्चों के अंदर बीमारी हो जाएगी बाद में। ये मेरी इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई ठेका ले, आम किसान का बेटा ठेका ले। मैंने पिछले चुनाव के अंदर कहा था कि मैं आम आदमी को जिला प्रमुख बनाऊंगा। अब आप बताओ कि आपने कैसे बनाया? ऐसे बनाया कि 9 वोट मेरे पास थे, बीजेपी वाले किसी और को टिकट दे रहे थे। मैंने कहा इसको दे दी तो हरा दूंगा, कांग्रेस को दे दूंगा। गौर की बेटा मेंबर था। मैंने कहा नहीं, इसको दे हराएगा तो इसको दे दे, बागरे जी को दे दो, आम आदमी नुकसान नहीं करेगा। तो कभी सोचा क्या बागरे जी प्रमुख बने? तुम्हें पहले नाम सुना देंगे, तो बना दिया ना, हो गया। और क्या बात रख दी सारी। मेरे 9 वोट अलग लेके बैठ गए, मैं तो टिका था सामने, जिसको चाहता बनवाता। तो भाइयों, ये बजरी, ये आपका जो रेलवे लाइन का मामला है, और दूसरा जेके और बिरला भाई, इन्होंने धनापा और पूंजलू की 14,000 बीघा गोचर, 4,000 पूंजलू की, 10,000 धनापा की गोचर। गोचर के लिए क्या कहते हैं? गोचर अंगोर के लिए अब्दुल रहमान का फैसला, आप लोगों के घर उजाड़ रहे हो। नागौर में बंजारों की बस्ती उजाड़ दी, लोगों को बेघर कर दिया। मैं बैठा था उनके लिए, उनका कोई ज्यादा वोट नहीं नागौर के अंदर, लेकिन कोई भी किसी व्यक्ति को सताएगा। इंदिरा जी और पुखराज गर्ग वहां गए, मैं नहीं था, झगड़ा किया। आज भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं तो कहता हूँ इंदिरा जी को, अगर ये डरती है कई बार, मैंने कहा गिरफ्तार भी हो जाओगे तो दूसरे दिन छुड़ा लूंगा। जेल के अंदर भी VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, टीवी मिलेगी, खाना 2 बार खाना रेशल सिंह जी, 2 बार खाना रेशल सिंह जी सुबह शाम लेके आ जाएंगे। वैसे भी आपने कहा ही था थाने ताड़ी दूध चाहिए, तुम्हारी सेवा थारी करनी पड़ी। आपने बोल दिया था कि हमें भाई महिला प्रतिनिधि, जब महिलाएं जीतती है तो पति को तो थैला लेकर उसकी पीछे घूमना ही पड़ता है। हाँ सही क्या बात है? ये थैलो कौन पकड़ी बताओ? आदमी जीते लुगाई थैलो पकड़ हाथ भीड़ लोगों में, तो लुगाई अगर नेता हुई तो आदमी सरपंच पति ऐसे थैला डायरिया लेवड़ा चला हुआ काम है ये। पर जरूरत पड़े तो मीटिंग के अंदर वही बैठेगी, उसको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा कि मीटिंग गतिविधियां खत्म हुई, मैं लेकर जाऊँ सब्जियां वगैरह फ्रूट तो करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बंजारों के लिए हम लड़े, अंगोर गोचर था, और एक तरफ गोचर में 14,000 बीघा जमीन दे रहे हो। अरे मेड़ता की SDM हमारी किसान की बेटी है, इसकी पहली पोस्टिंग मैंने ही कराई थी खेम सरकार, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा है कि जिसके साथ उठ बैठ होती है ना, जो जैसा होता है वो खराब अगर होता है तो सही भी खराब हो जाता है, और सही अगर होता है वो खराब भी। मेरे पास बहुत से खराब लोग आए, सही हो गए। मैं चाहूँ तो मेरे पास इतनी जवानों की फौज है, इन बच्चों को कुछ ही करवा लो, कर लो जमीनों पर कब्जे, कर लो माइनिंग पर कब्जे, घुस जाओ या वो, लेकिन कभी करवाया गया किसी से? मैं एक ही भाषण उनको देता हूँ, ये नाराज होकर भी भाग जाते हैं। कोई गलत काम नहीं करना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा, सब खुश रहेंगे तभी तो मजा आएगा।
सब अगर नहीं रहेंगे, 4 आदमी खुश रह के भी क्या कर लेंगे मुझे बताओ। तो ये मैं इन नौजवानों को हमेशा कहता रहता हूँ और ये मेरी बात भी मानते हैं। तो हमारी जो गोचर है, इस गोचर में ये बच्ची समझ नहीं पाई और इसने अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर लिया। मैंने 16 की चार्जशीट इसको दिलवा दी। अभी इसको सस्पेंड करने की मांग भी हमारे साथ है। मेड़ता एसडीएम को सस्पेंड करें। डेगाना के डीवाईएसपी जिसने गिरधारी लाल जी जैसे सज्जन आदमी को तू में कहा, गिरधारी लाल जी ने बेटे फांसी गाड़ काटे सुने को ने, बट बहुत ज्यादा बकवास है। सही बात है, वो पीड़ा आपके मन में है ना अभी भी कते तो ये कोई कांटो काटना आता था। तो डेगाना का डिप्टी मेड़ता की एसडीएम सस्पेंड हो। मेड़ता एसडीएम ने जिस तरह इस गोचर भूमि की किस्म बदल के इसको गैर मुमकिन सुंदर गैर मुमकिन पार्ट रामचंद्र जी, गैर मुमकिन पार्ट और मंगरा घर का राज है क्या? ऐसे तो कोई तहसीलदार कहता है मतलब एसडीएम बन जाऊंगा, रात को बनेगा क्या होगा? कहते मैडम आप इधर आ जाओ मैं इधर आ जाऊँ, ऐसे थोड़ी आ सकता है। तो जो उसने किया है वो छटा उसको मिल गई, क्योंकि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं समय लग सकता है। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर बड़े बड़े नेता आए गए, लोग मुझे कहते थे आप इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, ऐसा मार दे मरा दे अपराधी फलाना ढिमका। 50 लोग ठीक हो गए, सैकड़ों ठीक हो गए, सैकड़ों नए नेता बन गए। इस मेड़ता में किसी ने सोचा क्या कि किसान की बेटी इंदिरा बाबरी विधायक बनेगी? सोचा? आपने कहा टिकट दे दो, मैंने दे दी, आप साथ हो गए, एमएलए बन गए। ऐसे ही एमएलए बने भाई, और कैसे बने? स्वर्गीय नाथूराम जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी देवीलाल जी में झंडो लाता हूं। ऊपर फोटो मांगी होती, नीचे छोटी फोटो मांगी होती। ये तो फोटो मेरी ऊपर, दिल्ली जी तो मेरे भाई सुनो, ये साथ है फोटो के अंदर। और हम सब मिलकर ये कह रहे हैं कि भाई देखो, किसी को तो गाड़ी को ड्राइविंग सीट पे एक आदमी को तो बैठना ही नहीं, गाड़ी चाबी की प्रभर लाल जी को लाए, ये अधिकारी रहे, इनको कानून का पूरा ज्ञान भी है। अब बजरीर के खिलाफ जो एफआईआर बनाएंगे, इनकी सेवाएं लेंगे हम पूरी, किस तरीके से बनती, कैसे कैसे करेंगे, मजबूत है। अभी आप देख रहे हो सारी हमारी टीम आरपी परिवार की मजबूती के साथ काम कर रही है। और मैं ऐसे स्टेट में किसान ओम को सीएम बनाने की बात कर रहा हूं जिस स्टेट में लोगों ने कभी सोचा नहीं, या माइंड सेट है लोगों का, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। आज एक दिन उन्होंने फोन किया आपने सरपंच साहब हमारे समाज को ये कि साहब आज वोट हो जावे, मैं पच गए कि कांग्रेस ही लहर चल है। मैं कहा आप घर चाल की लहर, तो मैं घर साला टाबर तुम्हारा फिर दोनों क्या हाँ बात है, अरे बिना कौन चल है? हाँ तो फिर ये बोलो ना, ऐसा वातावरण क्यों खराब करो बिना बात कर चाली लहर कांग्रेस। कांग्रेस के पास तो कोई बचा ही नहीं, कोई वोट नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहले होता था जाट, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, मीणा, गुजर, माली, अब सिर्फ मुसलमान बचे हैं कांग्रेस के अंदर। और उनको भी धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लेके आ जाऊंगा। फिर क्या बचेगा कांग्रेस में? शेड्यूल कास्ट हमारे साथ आएगी, 3 में 2 एमएलए थे। आज मेरी टीम आप देखो राजस्थान के अंदर, अब सारे एमपी तो नहीं है, एक्स भी नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर, सब लड़ने वाले हैं। और शेड्यूल कास्ट का हर जवान बच्चा ये कह रहा है कि हनुमान जी जैसा ताकतवर हमें मजबूत नेता चाहिए जो आम आदमी, गरीब आदमी 36 कौम की रखवाली कर सके। मैं राजपूत और ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, राजपूतों के अगर मैं खिलाफ होता हो सकता किसी नेता से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो। ऐसा तो मेरी जाति के 15% लोग मेरे खिलाफ घूम ही रहे, नहीं घूम रहे क्या? उनको मैं बर्दाश्त थोड़ी हूं, घूम रहे हो। मैंने ये कहा था कि गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिया, गरीब कायस्थ और गरीब राजपूत को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर किसी नेता ने कही, वो हनुमान बेनीवाल ने कही है, उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। बच्चों को कहना चाहूंगा कि खाली सोशल मीडिया की बातों पर रह के और अनसर्ट कमेंट मत किया करो। अगर मैं नहीं होता तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजन लाल कहां से पैदा होता? ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है।
ये भजन लाल भी मेरी वजह से आया और जाएगा भी मेरी वजह से, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वजह मैं रहूंगा, चाहे तो छुरी खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे को है, कटना मेरे विरोधी को है। समय लग सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। और मेरा कोई विरोधी नहीं, जो किसान कौम का विरोधी है वो हनुमान बेनीवाल का विरोधी है। आज हमारे और जो मुद्दे थे इसके अंदर, मेड़ता के अंदर जो नौजवान टीम हमारी बैठी किसान यूनियन की, कुछ हमारे गांव थे जिनको आप आपदा के अंदर नहीं लिया। कितने गांव थे सुशील जी? 74 गांव, रिया के 122, इनको सबको कराएंगे। एक फसल बीमा का क्लेम नहीं आया 23 का, वो आपने जो डिमांड इसके अंदर लिखी है सारी, और एक हमारा डिमांड का बड़ा नोट है आज का रिया और रिया का। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे मुझे पूरी सर्दी रिया हाईवे राजधानी या संघर्ष में निकालनी पड़े, इस बार कुछ न कुछ इसका समाधान करके जाऊंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, आप बार बार ये मत कहा करो, आप बार बार एक बात कहते हो ना, रुको भाई बच्चों, रुको एक मिनट, आप बार बार एक बात कहते हो कि साहब रैलियां करी हुई कहीं हो गया ना, हो तो गया, डर गई सरकार, डर तो रही है। जब होकर रैलियां हमने करी थी, 5 हॉर्स की बिजली वसुंधरा ने माफ करी, 50,000 का कर्जा, 50,000 रोजगार दिए और स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए थे वसुंधरा सरकार में, याद है नहीं आपको? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शुरू का 2-2.5 साल है ना, तो थोड़ा दौरा निकले मारे, बाद में तो गाड़ी ड्राइवर सीट में मैं ही बैठूंगा, बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो आपके लिए। और आप चिंता नहीं करें, इस सरकार में भी कुछ समझदार लोग जरूर होंगे जो आपकी पीड़ा को समझते होंगे, कुछ अधिकारी भी समझदार होंगे, तो आपकी पीड़ा को समझते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं, ये जनता के सारे काम हैं। डबल इंजन की जो सरकार है, इसको भी सोचने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको पढ़ लेना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को कर देंगे, कोई फायदा नहीं। किसको करना है वोट? और मैं कहीं कोई पापड़ थोड़ी बेचा हमारे गाँव में। अरे मेरी भी तो उम्र बढ़ रही, साथ साथ चिंता करो ना मेरी। और तुम्हारो ब्याह लेट हो जाए, टापर छोटा तो पहले हो जाते ना, टापरा ब्याह करना पड़ता। लोग है साहब के टापर छोटा, साहब तो छोटा ही उम्र में, कोई क्या 40 का लागू, कोई क्या 45 का, 50 करोड़ हो गया, ठीक है। वैसे रिजवान जी 80 का हो गए, लेकिन वो 70 का बता रहे हैं अपना, क्योंकि झूठ की आदत है, बचाओ कौन झूठ की आदत। भाइयों, ये ज्ञापन जो बताया, एक तो अतिवृष्टि प्रभावित गांवों को आपदा की श्रेणी में विद्युत की हाई टेंशन लाइन का जो मुआवजा, ये हमने मुआवजा बड़ा करवा दिया, लेकिन फिर भी बच्चे तो इनका आप जैसा चाहोगे उतना मुआवजा करा देंगे। डीडवाना कुटामन के अंदर एक एक किसान को 40-40 लाख का मुआवजा दिलाया मैंने। ये मुआवजे की मांग राजस्थान में मैंने उठाई थी, दिल्ली में जाकर उनको समझाया कि कैसे जाती लाइन। अरे मेरी लाइन खेत से जाती है, हवा में थोड़ी जाएगी, लेकिन खेत खराब हो जाएगा। तो अच्छा, तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो करो इसको। ये भी मैं ही करा रहा हूं। ये फसल बीमा कंपनियों का भी आपने लिख दिया, रेलवे भूमि का मामला अपना आ गया, बजरी का मामला आ गया, बाकी कर्ज माफी की बात लोकसभा में करता ही हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमएसपी खरीद में जो भी घोटाले हुए, कभी टोकन दिए, कभी नहीं दिए, कभी मंडी के अंदर मेड़ता में किसान परेशान है, कभी किसान नागौर की मंडी के अंदर परेशान है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि कमजोर हो। आपके विधायक ने एक तरफा एक काम कर लिया, भाग्य की बात है, पकड़ा जाना पहले इनको चाहिए था, पकड़े खींचर वाले गए, बच्चे भी ये भी नहीं, क्योंकि वो सुबह उठ रात तक काम तो एक ही चला हुआ,
कैसे बचेंगे? अब मुझे तो चिंता इसलिए होती है कि मैं लक्ष्मण कल्लू के खिलाफ ज्यादा बोल दूं, मेघवाल नाराज हो जाएंगे। रुको भाई, अरे रुको एक बार, रुको तो सही तो साहब, मारो तो एक ही एमएलए थे या कहीं करो। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेघवाल समाज में 5-6 नेता यहाँ बैठे हैं, हमारा नील बैठा और बैठे। मेघवालों को तो सबसे ज्यादा गीत अगर इस राजस्थान और देश में कोई गा रहा है, जो ये कहता है जाट मुस्लिम मीणा मेघवाल माली गुजर हाईकोर्ट जज होने चाहिए। लोकसभा में काटे मेरे से पहले कितने सांसद गए थे? आपके सीआर साहब मेरे से पहले ही थे, कितनी बार लोकसभा में धरना दिया बोले देखे। हाँ, शरीर में अच्छे हैं वो, मैं छुटकारा करता हूँ उनको, उम्र भी अच्छी है, गोरे हैं, सुंदर है और कामों में एक्सपर्ट है। काम में कौन जानू कोई जान देता। भगवान उनकी लंबी उम्र करे ताकि वो और थारी सेवा करता रहे। दुर्भाग्य इस बात का कि आडी देने में जना सीआर साहब ज्योति एक गाड़ी में बैठ जाओ, कोई आडी देनी में ना कि वो किसान को बैठो और हाईकोर्ट जज बन जाए, दोनों जाकर बड़े दिल्ली। ये नहीं बनना चाहिए, हम दोनों लिख के देंगे। अब तो एक काम करो, दोनों लिख दे दो, कर्जो माफ कराए दो, दोनों लिख के दो ना, बजरी की माइन से करा दो, खत्म करो बजरी माइन से। क्यों कर रहे हो? क्या करोगे तुम लोग बताओ? तुम्हारे बच्चे तो एडजस्ट हैं, ज्योति जी के पास क्या कमी है बताओ? लाख करोड़ की पार्टी, अभी इंडिया पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जरा बीजेपी में दौड़गा, पर बीजेपी में दौड़े में बीजेपी ने छोड़े गए। बीजेपी पार्टी ने नाऊ ज्यादा राम अवतार जी ज्यादा कौन जाना है? पूरी उम्र काट दी, मैं रेयर काट दी, बात तो बराबर ही है। आने ठा पड़ गई ना कि क्या कमजोरी है, पक्को मेरे को इलाज कराए। अभी मिड डे मील घोटाला 2,500 करोड़ का, अगर आप लोकसभा की कार्रवाई देखते हो तो 1 साल पहले मिड डे मील घोटाले को मैंने उठाया था, देखा था क्या किसी आपने? तब मैंने 4 आईएएस अधिकारियों के नाम लिए थे और एक मैंने ये बोला था कि राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री मिड डे मील घोटाले के अंदर आरोपी है। 2,500 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसमें राजेंद्र यादव, उनके बेटे इतने ही आरोपी नहीं है। जो कमलजीत इस फर्म का मालिक है, उस कमलजीत को अशोक गहलोत से मिलवा के अगर मिड डे मील का ठेका दिलाया, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलाया था। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? क्योंकि भजनलाल दोनों मिले हुए हैं। क्यों समय डोटासरा जी ने भजनलाल को ऑब्लाइज किया, 5 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई उस पुरस्कार के रूप में कि देखो हमने आपको निकाल दिया, 5 को डाल दिया। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये वो लाल डायरी कह रही है जिसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है लाल डायरी के कि डोटासरा जी कमलजीत को लिख के अशोक जी के पास पहुंचे और अशोक जी ने आंख बंद करके ठेका दे दिया। ये 2,500 करोड़, क्या आपको पता 2,500 करोड़ कितना होता है? वो कमल जी तो साइकिल पे घूमता था पहले, 200-500 करोड़ का आदमी कितना। और ये पैसा किनका था? ये गरीब हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिले, बीमार हो जाए, घटिया दर्जे का खाना दो उनको, ईश्वर माफ नहीं करेगा। आखिर फंस गए ना, बहुत हंस रहे थे, हनुमान जी पतली बढ़ गया। अब ये आ गया घोटाला, अब मुझे एक आया, 4 और आएंगे, आरपीएससी का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने नूता डाल दिया और मेरे पास तो नूता नहीं भी डालते, मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान जवान की ताकत बनके जवान किसान की सत्ता में भागीदारी। पार्टी गठन के समय मैंने कहा था कि जिस दिन जवान किसान को आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता का सुख छोड़ के अपने भाइयों के बीच आधी रात को आ जाएगा
और कई आधी रातें राजस्थान में मैंने आपके साथ बिताई है कि थान सिंह बैठे हैं डोली, इनके बहुत बड़ा मामला हुआ। वो लूनी के अंदर जो गंदा पानी बालोतरा के अंदर जाता था, लोकसभा में उठाया, भूपेंद्र यादव जी से मिलाया ले जाके लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, बोले कलेक्ट्रेट से बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं वही आ रहा हूँ। मैं वहां गया, पैरों पड़ के आके दोनों दौड़ के आएगा आएगा आएगा, तो क्या वैसे ही भेजा? बोले साहब गलती हो गया आए नहीं। मैंने कहा तुम आ जाओ ना, मुझे क्यों बुला रहे हो? आए थे, वो मुद्दा इतना ही था उस समय, और निश्चित रूप से उस मुद्दे को भी हम इस बार पुनः जो जो मामले हैं लोकसभा के अंदर रखेंगे। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल से अगर 2,500, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाएगा, वो पैसा आपको देना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी जाति का नेता हो, हनुमान बेनीवाल उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे मुझे कितना ही राजनीतिक नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार, मेरी जो आदत है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और यही जाट के अंदर एक आदत होती है, जाट सरकार बनाता है और सरकार के खिलाफ हो जाता है। राज बना हुआ और दूसरे दिन गुआड़ में बैठ गए, राज हांतरे बने, तो अपना ही लोग है भाई। तो मैं भी तो आपका भाई हूँ, राज के साथ कैसे रह सकता हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा ही राज बनाएंगे। जयमैम बना दिया, गिरधर राज्य है, जाट, मुस्लिम, माड़ी, मेघवाड़, मीणा, गुजर राज्य होगा नहीं होगा? अरे इतना सुस्त क्यों कर यादव तो वही भाई। अब को बीजेपी को फोन आएगा तो गिरधर भजनलाल जी कल गिरधर जी अपन तो पुराने आदमी पार्टी की जल्दी बढ़ाए तो। वैसे मैं जो धरना दे रहा हूँ ये मैं 2-3 महीने लेट हुआ। लोकसभा चली, अकेला व्यक्ति, थाने के अंदर दिलीप जी आ गए और भी टीम आ गई। अब हम थोड़ा गाड़ी को दौड़ा रहे, मेरे पास कुछ और जाति में नेता आ जाए, हमारे बच्चे रातों रात उनको पॉपुलर कर देते। कोई भी जाति का नेता आएगा उसको सबसे ज्यादा फायदा आरएलपी का है। वो अगर 20,000 वोट आपका ले रहा है तो 30-40,000 तो तैयारी पड़ेगा ले जाए, तो खुद का ला भाई, खाली मारला वोट ले बैठ दिया, खुद का 4 वोट कौन, मतलब चुनाव क्या जीत, चुनाव जीतने तो वोट। यहाँ उपस्थित हमारी जो टीम है, मैं इनके एक बार इंदिरा बावरी जी जो यहाँ की नेता आपकी लगातार महिला शक्ति के रूप में हमेशा लड़ती रही, और मैंने जब विधानसभा में इनका पहला भाषण देखा था तो कॉन्फिडेंस जो होता है, पढ़े लिखे नहीं जाता, लेकिन पढ़े लिखे क्या करते हैं, बोलते ही नहीं, छुप जाते हैं, जाते हैं, सो जाते हैं। जब विधानसभा में नंबर आता है तो पेशाब करने चले जाते हैं। नेतालाल घंटे बजा होकर मैं तो बाथरूम चला गया था, तो सेटिंग कर लेते हैं, ट्यूशन की सेटिंग। 4 एमएलए किस तरह कमीशन में पकड़े गए, कितनी बड़ी बदनामी हुई बताओ बताओ। चलो एक चीज तो होगी, पहली कमीशन की 15-18% रेट एकदम 40 बढ़ गई है ना। नाम तो नागौर को करती पूरा भारत कमाया ना, थोड़ा बड़ा में रेल मेम है, तो नाम चेंज कैसे करो? नाम तो उनका रेवंत जी है, तो खेतराम जी क्यों करते? क्या 2 नाम है क्या? खेतराम जी नाम है? नहीं, गोद तो गए थे उनके पिताजी के, गोद गए रामचंद्र जी के और बिंजा राम जी, ये तो मेरे को ध्यान है। 2 नाम है पिताजी के, क्या खुद के भी 2 नाम है? अच्छा, खेतराम जी उनको कह रहे हो जो छापा बंद जो के भाग खेतराम जगुट वो हनुमान की सेना पीछे पड़ी हुई है खेतराम जी के, कढ़ाई तो नीचे गाले और ऊपर ले जाए और काटा खाएंगे। आप जैसे चाहो तो वैसा हो जाएगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। मेड़ता तो देखो मेरी बात में नागौर की शान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेड़ता तय कर ले तो ठीक, इंदिरा जी ने एमएलए बनाई तय कर, करी कौन करे? अब वो सही सेटल हुए कौन मामला, थोड़ा 5-7-10 रिसा आएगा टाबरा ने एडजस्ट करना बहुत हो रहा है, उल्टा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस अपन तैयारी करेंगे। पंचायत राज चुनाव तो लड़ना ही, अपने लड़ना नहीं लड़ना, नहीं लड़ा तो घूमड़ा थोड़े कह दो तो कौन लड़ा, क्यों मारी जाता खराब करो, मान ले मुझे के साथ से लड़जे मत, वोट बूंदा मैं मारू 100 का लड़े, और कुछ करो मदद तब लड़ लेंगे, और लड़ लेंगे ताकत दिखाएंगे तो दोनों पार्टियों का दिमाग भी ठीक रहेगा। दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करना है, क्योंकि डोटासरा जी का इस एफआईआर में नाम नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ राजेंद्र यादव और उनके बच्चों का ही है, और मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली तो भी नाम आएगा। ये है मिला जुली का खेल,
भजनलाल जी ने कह दिया, भजनलाल जी का ही कह दिया, वो बात रही थी क्योंकि मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी, ध्यान देना, दिलेर आदमी है, भारत के प्रधानमंत्री जिंदा को श्रद्धांजलि देना। और आप लोग चाहे जो कहे कोई को की नहीं कर सके लोग, हटाओ तो आज हटाओ, मैं तो ऐसे ही करूंगा। पर्ची देवे की बोल देखी, बोला डॉक्टर जी आप तो मेरे घर आ गए थे रात को मिलने बीकानेर से, याद करो कांग्रेस के बहुत से नेता मेरे घर पे रात को आते हैं। देखो बात तो सही बोल दी। अब आज रात का कोई घर जाऊं और दिन में भी भाषण खिलाफ दूं, रात का रोटी खा के जिम मुझे लोग कहे कौन कहे साहब वो कहीं धंधो पड़े होता है, लोगों धोखो तो मत दो। और धोखे कौन देता है, संघर्ष कौन करता है, मेहनत कौन करता है, आपकी चिंता कौन करता है। मैं तो जान हथेली पे लेकर चलता हूँ। मैं तो देखे दो जी राम स्वरूप जी आएगा 100 आदमी दिलीप जी बेटा के गोटर के हाथों में किधर मन मरा गोटर बैठकर रोड में उड़ जाएगा, देखिए वाला एक बालाजी में। अब इन्होंने कहा कहूँ तो ठीक है, गोठन को मैंने कहा बढ़ाओ। शायद पहला बयान मैंने दिया आपको, उससे पहले नेता बयान नहीं देते, बहुत टूटे बयान देते हैं। मैं हम हो गए थे, हमारे खिलाफ किया था बयान, लेकिन मैंने कहा गोठन को पहले कमिटमेंट किया था और गोठन की बात थी तो गोठन बननी थी। और गोठन मुंडवा के अंदर पुराना रहा, मेड़ता भी, मैं तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, लेकिन गोठन हेडक्वार्टर की दृष्टि से ज्यादा बड़ी, ये अड़ाई की नहीं। पंचायत समिति को लेकर कम से कम सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए और वार्डों में पंचायतों में सरकार को जातीय आधार देख के और इस तरह उनका वो नहीं करना चाहिए। भाइयों आज हमारे दिलीप चौधरी जी ने बहुत जोरदार तरीके से बात रखी, 36 कौम का नेता कैसा हो, ये नारा दिया। ये नारा आपको सही सब जगह देना, क्योंकि मैं 36 कौम के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ाई आज की नहीं है। ये लड़ाई को 97, 95, 93 के दौर से आप देखोगे तो एक गांव की स्कूल से पढ़ा बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ राजनीति चालू करता है, आपके जिले का सम्मान बढ़ाता है, प्रदेश के किसान के बेटे बेटियों की खूब एडमिशन कराता है। एडमिशनों की तो संख्या ही नहीं होगी। तो मुझे मीडिया के लोगों ने कहा था आपने इतने एडमिशन करा दिए, मैंने कहा गलती से भी अगर सरकार में आ गया तो इतनी नौकरियां लगा दूंगा, कैंप लगा दूंगा, गांव गांव जाओ नौकरी लगा गाओ शाम तक। अगर मैं सरकार में आया तो बाद में मुझे जेल जाना पड़ेगा, बाद में जेल जाना पड़ा। ध्यान तो टला गया मुझे जेल। दिलीप जी, इंदिरा जी बावरी हमारी, और बातीलाल जी जाट, सीताराम जी नायक, सीताराम जी नायक फिल्म का नायक जो था। तो भील और नायक तो अलग अलग हो गए, एक ही है, पहला कर लिया गठबंधन। नायक मतलब जो नायक है, और आज के कार्यक्रम के नायक सीताराम जी। एक मिनट सुनो यार, इनकी टिकट मेरे से बहुत बड़ी चूक हुई, बार बार 2-3 टिकटों मिलेगी, इनकी टिकट काट दी मैंने। ये सुजानगढ़ से लड़ते अब वो चुनाव जीत जाते, लेकिन मेरे आसपास के लोगों ने खूब लोगों ने कहा, मैंने इनको मनाया, मेरी दूसरी सीट देखो, ये भी जिद करते रहे, लेकिन सीकर से कुछ भी नहीं था गए। और सबसे बड़ी बात मुझे छोड़ के नहीं गए। अरे ये तो देखो टिकट काट दी, अन्याय हो गया मेरा हाथ से, फिर भी मुझे छोड़ के नहीं गए। इसलिए सीताराम जी मेरे साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। अभी मैं शादी में नहीं गया, पिछली बार चला गया था, कोई नाराज हो रहे थे, मैंने कहा मैं फिर आऊंगा, फिर चाय पी जाऊंगा, कहीं कहीं कार्यक्रम चलता रहता है और हमेशा हंसते रहते हैं। और इनको राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर भेज दो रात को, ये नहीं कहते कि मेरी उम्र ये 2 गाड़ी लेकर तुरंत पहुंच जाते। इस उम्र में भैया बाहर पहाड़ों में बल्लभनगर के अंदर घूमे थे, इंदिरा जी, सीताराम जी, सारे ये पूरी जो टीम हमारी बैठी है, मुझे पता है कि किन परिस्थितियों के अंदर ये लोग। राजू राम खोजा हमारे प्रधान संगठनशील जो लगातार आपके बीच रहते हैं, महेंद्र जी डोरवाल सीकर के नौजवान नेता, गिद्दा जी माड़ी चेयरमैन साहब हो गए, चेनाराम जी गोदारा पूर्व प्रधान अपने नारायण जी टोगस के साडू भाई, जो पहले इनके ही था मामला, रामोतार जी ताडा पूर्व प्रधान, संग्राम जी बोरानिया सरपंच साहब बीजा थल कटे सरपंच साहब लारे बेटा, रामनिवास जी गटेला हमारे सरपंच साहब पादू, हरसुख जी सरपंच साहब जेटिया जो इस माइंस के अंदर तकलीफ पा रहे हैं, रामअवतार जी बाना सरपंच साहब जसवंताबाद,
शंकर जी नारोड़िया जयपुर कार्यालय प्रभारी, थान सिंह जी डोली, संपत जड़िंग उपप्रधान हमारे बिलाड़ा तो खड़ा हो रमा समा कर था पर लोगों ने कौन बैठा उपप्रधान है संपत, उमाराम जी सारण सरपंच जाटावास, शोभाराम जी ताड़ा सरपंच बासनी सेजा, सुशील जी रियाड हमारे अध्यक्ष किसान यूनियन। और कौन बचे हो गए क्या आगे सारे तुम हैं? मनसुख जी लिखते हैं पूरा नहीं प्रिंस प्रिंस क्या लिखते हो नाम मनसुख मनसुख भाई प्रिंस लो। अभी यार कह रही हूं कि 30,000 वोट है मेड़ता में 30,000 मुस्लिम वोट है लगो अब की बार सारे मेरा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव बहुत साथ दिया इस बार। आप आगे के लिए तैयार हो जाओ। जो गया जब उसको टाइम को भूलो कि वापस नहीं आएगा गया हुआ समय, आने वाला समय हमारा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और तमाम मेरे भाइयों को, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पेड़ दिखाकर नहीं भागूंगा। यह मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूँ। हमारे जयपुर से आए हुए डॉक्टर श्रवण जी, अनिल भारूपाल जी, खीवसर के हमारे उपप्रधान जो जगदीश के साथ हमेशा मारपीट करते रहते हैं, राम सिंह बगड़िया जी 3-4 बार आकर घोषणा था क्या अब बहुत लड़े दोनों लड़ाई आगे प्रधान की है दोनों के आइए ना कि प्रधान जी कल कौन बैठे भाई प्रधान के सुनो प्रधान के पास उपप्रधान ही बैठेगा। मैं क्या करूँ नियम बना रखे वो कह तुम्हारे लोग बैठ को रह मैं तो बैठू वो झगड़ो मारू क्या मिटा बताओ। मैं तो परेशान हो गई झगड़ा मैं यार भाई वो भी मेरी ही ट्रेनिंग लेके गया बेचारा। फिर डोडा पोस्ट भेजता था वो समय जेलों में रहा, मदद कर दी मैंने। बातें आने लग गई अथाल पताल बातें बंद हो जाएगी, चिंता मत करो। एक बार तो पहले बंद करवाई थी, अभी सर्दी के अंदर या जैसे मार्च की तरफ बढ़ेंगे चिंता नहीं करा आप। और हमारी सीताराम देखो अजमेर में सीताराम मेरा लाडला इसलिए है कि हमेशा जब मैं यूनिवर्सिटी से अजमेर कॉलेजों में आता था तो कह रहा सीताराम तो विरोध करेगा, 100 लड़के लेकर विरोध करने के लिए। सीताराम पूरा छात्र हितों में लड़ता है। अभी आरएलपी का हमारा अजमेर का जिले का प्रभारी सीताराम और आपके का नौजवान नेता विजयपाल कहाँ चला गया? अच्छा सुरेंद्र बेड़ा नौजवान नेता जो लंबे समय से आपके बीच लगा हुआ है 1 नंबर मान लियो और मन छोड़ के इपरो जना पता 2 नंबर है पता 1 नंबर है। ठीक ये जाएगा नहीं भाई, गारंटी ले ली। विजयपाल रामा समा कर लो बच्चों। ये लक्ष्मण जी कहाँ गए? हमारे डेगाना के नेता लक्ष्मण जी चुनाव लड़ते डेगाना से। लक्ष्मण जी ये मनसाराम जी के बेटे हैं। मनसाराम जी दमदार किसान नेता थे। मैं खुद लोगों ने एमएलए एमपी बना था, खुद को स्वार्थ होने। लक्ष्मण जी पिछली बार पंचायत चुनाव सारे लड़ा देते, एमएलए बन जाते। ये तकम का करे देना, फिर लास्ट में टिकट हुई थोड़ा 15,000 वोट आए ना, अब आगे आ जाएगा तो चलते रहो। ये दिलीप जी बैठे हमारे असलाव के गुजर साहब, वैसे थोड़े लक्ष्मण जी कलरू के दोस्त हैं। अब दोस्ती तोड़नी पड़ेगी साहब, तोड़ दो तोड़ दे। शहजाद ब्यावर से हमारा राजेंद्र कुचेरा से, ये हमारी प्रेसिडेंट बिटिया आयुषी लाम रोड है ना, लाम रोड है ना, आयुषी लाम रोड मेड़ता कॉलेज के देखो लगातार हर कार्यक्रम में देखो बच्चों को यहाँ इतना एजुकेशन नहीं अपने जिले करने, हर कार्यक्रम में आपको दिखेगी पार्टी का प्रचार करते। तो ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से महिलाएं बच्चियां आगे आएगी तभी अपनी सरकार बनेगी। भाई ये भी तय कर लो आप लोगों ने, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा आप लोग आगे। सर
अरे अनुराधा यहाँ भैया ये हरियाणा से आई है। कल ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष जी नहीं क्या चले गए क्या वो गए क्या सब? ये अनुराधा है, ट्रांसपोर्ट यूनियन गुड़गांव के अंदर जो ऑल इंडिया उनके राजस्थान की तरफ के लोग देखते हैं। ये कल हरियाणा से कम 50 लोग लेकर रात को आए ठंड के अंदर यहाँ की रैली के लिए और कहा कि हम RLP ज्वाइन करेंगे। वैसे इसका पीयर और ये तो सीकर यूनियन में है ना, गुड़गांव ये लोग सेटल है। अनुराधा जैसे हजारों नौजवान हमारे बच्चे छोटी बहनें हरियाणा दिल्ली की आप देख रहे हो, वो राजस्थान के रण के अंदर अभी से उतरना चाहते कि हम राजस्थान में RLP की सरकार बनाएंगे। आप और ताकत देने के लिए ये सब लोग आएंगे। इनको यहाँ राजनीति नहीं करेंगे लेकिन मदद के लिए ये लोग आएंगे। और कोई नाम थोड़ी जाए तो करवा दो, अभी करवा दो। हो गया सब बंजी ले लिया नाम बतौर का और ले लें कैसे मेरे बाबा जी जगाऊ रिजपाल जी सबको ज्यादा डर है। रामदेव जी कमेडिया फिल्टर बाबा आज रात का ही है डांग लेवड़ा, चिंता मत करो, पुलिस वाला नहीं देख रहे अगला, ठीक है? बिराजो सारे हमारा वो जीतू पूर्व प्रधान देखो ना, मेड़ता मंडी जो गुप्तर बुट्टी के अंदर ले रहे हैं उसको ले रहे वापिस, अपने इसको लिख लिया ऐसे। आप लोग आए थे बात भी करा दी थी। सम्मानित मंच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, हजारों की तादाद के अंदर आप वैसे बैठे हो, इस ठंड के अंदर आए, मोतियों से महंगे किसानों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों और ये पूरा परिवार। रिया से बहुत लगा हो गया मेरा, बार बार रिया बुला रहे हो आप, ऐसा तो मेड़ता में नहीं बुलाते लोग, बार बार रिया। मैं चाहता हूँ रिया हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और बजरी हमारी, बजरी भी लोग ले जा रहे हैं। मेरी इच्छा है बजरी अगर आपकी रहे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरी इच्छा है। हमारे शंकर नारोलिया जी नाराज हो जाएंगे, कार्यालय प्रभारी कोई ने पार्टी में बारे काटना है ना तो शंकर जी के नाम की चिट्ठी चलती देखा गया आपने, तुरंत प्रभाव से पार्टी से शंकर नारोलिया वो काम है। दूसरा काम माए गैलन को बारह का शंकर जी का, इनके दस्तखत से लोग बाहर जाते हैं। तो आप सबको धन्यवाद। अब अपन देखो, जिनको ज्यादा ठंड लग रही है और जकाना गांव में ज्यादा जरूरी काम है, माने तो जान के हमें इधर देता। प्रधान जी बताओ, एक मिनट है, चलो ठीक है, तो फिर एक मिनट रुको, जिनका जैसा मन हो। बाकी मैं अब यही हूं, ये पड़ाव हमने डाल दिया रिया के इस इलाके के अंदर। अब बद्री माफिया को भी उसकी हैसियत दिखा देंगे, सरकार को दिखा देंगे, और सरकार अगर नहीं चेतती है तो कल परसों पहले रोज इस राजस्थान के हर गांव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान गांव को, सड़कों को जाम करेगा, भजन लाल सरकार को झुकाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय। कुछ जयकार बाकी रहेगा, रुको जय बाकी रहेगी, रुको भाई रुको। बोले तेरा जी महाराज की, राम साहब पीर की, लिखविदास जी महाराज की, करणी माता की। हो गए। किसान एकता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, धन्यवाद। जय। बाबा वंदराज बाबा भाषण खड़े। सब लोगों से है कि आप इधर ही बैठे रहिए, आपके लिए खाने की व्यवस्था इधर ही कर रखी है। अगर पैसा पानी करके आना तो आ जाइए, बाकी 5 से 7 मिनट में इधर ही आपको खाना खाना है।